अपन लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं लाइक वन और टू मॉडल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। मोस्टली लोग अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे हैं अपनी मेंटरशिप के अंदर, बट प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन के अंदर, राइट? कि एग्जीक्यूशन के अंदर लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड बिहाफ ऑफ मॉडल एंड लाइक अगर एग्जीक्यूशन राइट नहीं है तो लाइक रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर नहीं हो। दैट्स वाई हम मॉडल लर्न करते हैं कि कौन सा मॉडल हमें होता हुआ दिख रहा है मार्केट के अंदर और उसके बिहाफ पे मैं एग्जीक्यूशन प्लान करूं। ऑलराइट, तो सबसे पहला हमारे पास में मॉडल है मार्केट मेकर सीरीज एंड इसको बोल सकते हो मार्केट मेकर मॉडल। और 2026 के बिहाफ पे थोड़ा सा अपडेटेड है और लाइक अपडेटेड है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे भी थोड़ा, राइट? कि नॉर्मली क्लासिक मार्केट मेकर मॉडल हम डिस्कशन करेंगे लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे, क्योंकि क्लासिक मार्केट मेकर मॉडल एकदम टेक्स्ट बुक सेटअप है जिसके अंदर एंट्रीज काफी काफी बार मिस हो जाती हैं। ऑलराइट, तो मार्केट मेकर मॉडल्स और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MMXM। मोस्टली लोगों ने देखा होगा ऐसे। तो मार्केट मेकर एक्स रिप्रेजेंट करता है आपके पास में जो भी टाइप के ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर, पार्टिसिपेंट्स को, यानी कि बायर्स और सेलर्स। और एम मतलब मॉडल, तो मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल। ठीक है। आप मार्केट के अंदर मोस्टली सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो क्या ट्रेंड है। ठीक है, अगर उसके अंदर आप देख रहे हो कि बाय साइड के अंदर मार्केट जा रहा है, उसको मिड वे के अंदर ज्वाइन करना है, तो भी हम इस मॉडल का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। यानी कि अगर आप मिड वे के अंदर इस मॉडल को यूज करो, जैसे कि कहने का मीनिंग है आपके पास है मार्केट रैंडमली कहीं पे भी आपके पास में बुलिश साइड के अंदर है, कोई एक डायरेक्शन के अंदर, राइट, रैंडमली। अब आप देख रहे हो कि इसका ट्रेंड बुलिश है, मुझे लाइक इसको ज्वाइन करना है इस ट्रेंड को, राइट? तो भी हम ये मॉडल यूज कर सकते हैं, मार्केट मेकर मॉडल्स। एंड रिवर्सल के फॉर्म में भी ये यूज होता है एक तरीके से। मान लो कि आपके पास में मार्केट रिवर्सल करने वाला है कोई हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो भी हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि मार्केट मेकर बाय एंड सेल मॉडल आपके पास में दोनों तरीके से यूज आता है। ठीक है, मार्केट की कंटिन्यूशन के लिए भी और मार्केट के रिवर्सल के लिए भी। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट है तो बता सकते हो कुछ भी। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे आप मान लो कि कुछ इस फॉर्म में भी दिख सकता है आपके पास में। ऑलरेडी एक मार्केट का फेस ऑलरेडी आपके पास में बिल्ड हो रखा हो, जैसे कि आपने ऑलरेडी एक बुलिश ट्रेंड मार्केट का देख रहे हो और वो रिवर्सल करने वाला है, वो एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है। तो कैसे प्राइस आपके पास में रीप्राइजिंग करता है फ्रॉम बाय टू हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू सेल, राइट? तो इसके अंदर हम मोस्टली कैप्चर करते हैं मार्केट मेकर सेल मॉडल। कोई की लेवल पे जो भी आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हो, राइट? हमारी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन के अंदर, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि की लेवल। और की लेवल फाइंड करते हैं पीडीआर मैट्रिक्स के बिहाफ पे, जितने भी प्राइस डिलीवरी एरिया हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं उनके बिहाफ पे। देन हम यहाँ पे एंटिसिपेट करते हैं कि किस टाइप का मॉडल यहाँ पे बिल्ड हो और हम उसके लिए एग्जीक्यूशन प्लान करें फॉर सेल पर्पस, और कितना मार्केट जो है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लिए टारगेट कर सकता है और कितनी सेलिंग जा सकती है इसके बिहाफ पे। और लो हैंगिंग फ्रूट यानी कि हम मिनिमम कितना टारगेट मार्केट का एंटिसिपेट कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी प्लान करना। ऑलराइट, यानी कि मान लो कि आपके पास में मार्केट कोई नियर बाय सेल स्टॉप ले सकता है, ठीक है, और वो सेल स्टॉप्स की प्रोबेबिलिटी हाई है इन द बिहाफ ऑफ मार्केट इंटेंट। मार्केट ने कैसे इंटेंट बिल्ड किए हुए हैं, जो कि इंटेंट अपन ने ऑलरेडी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के चैप्टर के अंदर डिस्कशन किए थे। तो वो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का चैप्टर अब यहाँ पे यूज आएगा एक तरीके से, यानी कि पुट ऑल टुगेदर जो चीजें हमने पास्ट के अंदर डिस्कशन करी है, अब वो एक मॉडल के अंदर हम सारी चीजें एक साथ रखेंगे। और वो जब चीजें एक साथ रखेंगे तो एक सेंस बनेगा कि क्यों मार्केट उस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को टारगेट करने जा सकता है। और वो सारी की सारी चीजें अगर हम अलाइन करेंगे तो वो एक कन्वर्ट होगी एक मॉडल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मार्केट मेकर मॉडल, राइट? बाय और सेल। तो अगर मार्केट यहाँ पे कोई की लेवल पे अप्रोच करता है, उसके बाद में अगर कोई सेलिंग फॉर्मेशन शो करता है, तो वो कुछ इस तरीके का आपके पास में शो होगा यहां से, राइट? यानी कि आपने एक ऑलरेडी एक बुलिश ट्रेंड देखा, अब इस बुलिश ट्रेंड को भले ही आप एक ट्रेंड लाइन से डिफाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, भले इससे डिफाइन कर सकते हो इसको।
राइट। जस्ट लाइक कंफर्मेशन है, किस बिहाफ पे मार्केट कंफर्मेशन हमें मिलती है कि जो ये ट्रेंड लाइन आपके पास में बिल्ड हो रखी है, अब ये ब्रेक है और मार्केट रिवर्सल करने वाला है, या फिर हम इस मिड वे के अंदर कहीं पे मार्केट को ज्वाइन करें और टारगेट करें कोई लिक्विडिटी पूल्स, राइट। तो मार्केट कुछ इस बिहाफ पे आपके पास में स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फ्रॉम बाय टू सेल, एक वी फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके का जो आपको यहां पे दिख रहा है, राइट। ये आगे सारी चीजें डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है, बॉक्सेस क्या है, लो रिस्क सेल क्या है, स्मार्ट मनी रिवर्सल क्या है, राइट। ये बाय साइड कर्व, सेल साइड कर्व क्या है, ये आगे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको जस्ट एक फ्रेमवर्क बता रहा हूं कि कैसे हम रीप्राइसिंग देखते हैं फ्रॉम बाय टू सेल, यानी कि आपके पास में बाय इस फॉर्मेशन पे मार्केट जा रहा होता है। अब ये चीजों के लिए हमें अपनी आईज को ट्रेन करना होता है कि कहाँ पे हमारे पास में मार्केट की जो है एक्यूमुलेशन हो रही है, री एक्यूमुलेशन हो रही है, कहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि प्राइस हमारे पास में, अब अभी तक आपने ये ट्रेंड बिल्कुल देखा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आपने इस टाइप से कंसोलिडेशन या री एक्यूमुलेशन देखी हो, राइट। लेकिन हम अपनी आइज को उस बिहाफ पे ट्रेन करेंगे, उस प्राइस एक्शन के बिहाफ पे, कि कैसी एक्यूमुलेशन एक्चुअल में हमें मार्क करनी चाहिए, कैसे ऐसे बॉक्सेस को सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि मार्केट वापस से कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले चुका है या फिर नहीं ले चुका, राइट। हमें इस ट्रेंड को वापस से रीजॉइन करना हो कहीं से, तो कौन सी सेफ आपके पास में स्वीट स्पॉट है जिससे हम इस ट्रेंड को वापस से कंटिन्यूशन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइकली कहां पे ड्रॉन लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, राइट। और सेम आपके पास में मार्केट जब रिवर्स कर रहा हो तब हम इसको कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट मेकर मॉडल के बिहाफ पे। मॉडल हम क्यों एंटिसिपेट करते हैं, एक तरीके से हमारे लिए इजी है। इजी क्या होता है इसके अंदर, एक तरीके से एंट्री, एग्जीक्यूशन, ये सब चीजें इजी रहती है एक तरीके से, राइट। कि हम एंट्री बेटर कर पाए, हमारा रिस्क मैनेज अच्छा हो पाए मॉडल के बिहाफ पे, और कब ये मॉडल बिल्ड होने वाला हो, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि मॉडल हमारे पास में कौन से टाइम पे फॉर्म हो सकता है, और मोस्ट लाइकली इसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हो सकता है। यानी कि हम इसको प्रोजेक्ट भी करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के बिहाफ पे कि कौन से लिक्विडिटी पर्टिकुलर मार्केट टारगेट करने जा सकता है। तो ये था हमारे पास में बाय टू सेल, और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम देखें सेल टू बाय, वो हमारे पास में किस टाइप से फॉर्म होगा, कुछ इस टाइप से। मार्केट आपके पास में सेल फॉर्मेशन पे हो, हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पे आए, और वो की लेवल को हम डिफाइन करते हैं पीडीआरए मैट्रिक्स से, एंड देन हम एंटिसिपेट करते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल, जो कि प्राइस आपके पास में बाय फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा हो, यानी कि कंप्लीट आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट होने वाला हो एक तरीके से, यानी कि रिवर्सल की लेवल्स, दैट मीन आपके पास में रिवर्सल कर सकता है यहां से अबाव के लिए, राइट। अबाव के लिए कोई लिक्विडिटी पूल एग्जिस्ट कर रहा हो, वो हमारे पास में समथिंग कोई टारगेट हो सकता है, ऑलराइट। और ये कैसा दिखता है हमारे पास में मार्केट मेकर सेल टू बाय मॉडल, सेम उसका जस्ट अगेंस्ट के अंदर कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। आपके पास में प्राइस डिलीवर हो रखा हो पहले बेरिश, यानी कि लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, देन आपके पास में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। ये एक जस्ट आप यूं कह लो कि जो स्मार्ट एसएमसी जो आपने ऑलरेडी आई थिंक पढ़ रखी हो, उसका जस्ट थोड़ा सा एडवांस वर्जन है एक तरीके से, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को मार्क करना और उसके अंदर बेटर एंट्री प्लान करने का, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारे पास में है बाय टू सेल एंड सेल टू बाय, और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में क्या रहती है कि मार्केट मेकर मॉडल हम क्यों पढ़ते हैं या फिर हम इसे क्यों यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले आईसीटी मार्केट मेकर एक्स एम इनसाइट्स, यानी कि हम क्या क्या चीजों का ध्यान में रखते हैं और ये मॉडल्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है एक तरीके से। MMXM is a build to trap traders against the real trend, forcing sell in bullish market and buy in bearish market। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है एक तरीके से, यानी कि जो मार्केट मेकर मॉडल है ये हमें इंड्यूस करता है, ठीक है, किसके लिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेने के लिए। यानी कि आपको मान लो कि यहाँ पे ट्रेंड आपको दिखा रहा है कि सेलिंग ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट जब रिवर्स कर रहा है और नियर बाय स्विंग हाई टू स्विंग लो आपके पास में मार्केट प्रीमियम के अंदर आता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ कहीं फाइंड करते हैं। मैं स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आई होप आप दिख रहा हो आपको। तो
नियर बाय आपके पास में कोई रेफरेंस पॉइंट हम देखते हैं कि प्राइस इसके प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, कुछ यहां से लेके यहां तक 50% से अबाव, और हम इंड्यूस हो सेल लेने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट आपके पास है, मान लो कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट फाइंड हो, ठीक है, वहां पे भी हम इंड्यूस हो फॉर सेल लेने के लिए। लेकिन मार्केट इस तरीके से डिजाइन होता है, ये मॉडल, जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड लेने के लिए लाइक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग का लाइक इंड्यूस हो जाए स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग के लिए, राइट। और अगर हम हाई टाइम फ्रेम के नैरेटिव को ध्यान में रखें तो हम इस मॉडल को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, यानी कि मार्केट मेकर के बिहाफ पे जिस डायरेक्शन के अंदर लिक्विडिटी फ्लो है उसी डायरेक्शन के अंदर हम ट्रेड एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम के बिहाफ पे देखेंगे तो हम मोस्टली ट्रैप ही होते हुए दिखेंगे, यानी कि मार्केट मेकर के अगेंस्ट में वर्क करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आया हो। किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो इस पॉइंट नंबर 1 के अंदर। कोई डाउट नहीं है? ऑलराइट। सेकंड पॉइंट है आपके पास में लिक्विडिटी नॉट डायरेक्शंस, इट्स द ऑब्जेक्टिव एंड प्राइस स्ट्रक्चर इज इंजीनियर्ड ओनली टू अट्रैक्ट स्टॉप ऑर्डर्स, राइट। तो इसका मीनिंग आपके पास में क्या है कि मार्केट मेकर मॉडल के का गोल है प्राइस ऊपर या नीचे लेके जाना नहीं होता, यानी कि प्राइस को हम हायर या लोअर। रियल गोल है इसका स्टॉप लॉस कलेक्ट करना, पेंडिंग ऑर्डर्स कलेक्ट करना, रिटेल सेंट्री कलेक्ट करना, एक तरीके से। यानी कि जैसे कि आपके पास में यहाँ पे आपके पास में एक मार्केट मेकर बाय मॉडल है, ठीक है, यहां से सेल टू बाय। अब इसका मेन पर्पस है कि यहां पे बिल्ड होने वाली लिक्विडिटी एक तरीके से ये, ठीक है, ये बाय स्टॉप है एक तरीके से, राइट। यहां पे एक और लिक्विडिटी बिल्ड है यहां पे। इसका मेन गोल है मैक्सिमम लिक्विडिटी कलेक्ट करना। जब आपके पास में मार्केट सेल टू बाय की ओर शिफ्ट हो रही होती है तो मैक्सिमम गोल है कि जहां पे ज्यादा ऑर्डर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, यानी कि जो मैचिंग इंजन होता है वो आपके पास में उन लिक्विडिटी की तरफ प्राइस को लेके जाता है फोर्सफुली, राइट। जो हमने ड्रॉन लिक्विडिटी के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि आपके पास में मार्केट उन एरियाज के ऊपर ज्यादा टारगेट करती है जहां पे लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, कोई स्विंग हाई या फिर शॉर्ट टर्म बाय स्टॉप इन लिक्विडिटीज को, ऑलराइट। तो आपके पास में लिक्विडिटी नॉट डायरेक्शन, इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके पास में एज ए मार्केट इसको टारगेट करता है एज ए ड्रॉन लिक्विडिटी के फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग वही हुआ, राइट। उसका ऑब्जेक्टिव है कि यहां पे प्राइस को रीडिलीवर करना, रीप्राइसिंग करना इन्हीं स्विंग्स के अबाव में, जब प्राइस आपके पास में सेल एंड सेल टू हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन आपके पास में अगर बाय के लिए शिफ्ट हो तो ये लिक्विडिटी आपके पास में वो ऑब्जेक्टिव रहती है। पॉइंट नंबर 3, the model exploit trader psychology using convince but false structure to create premature confidence। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास में, जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल है आपके पास में, हाँ, जीपीयूएसटी हाई टाइम फ्रेम था इसका डेली, राइट। अब मोस्टली लोगों ने एक स्ट्रक्चर रीड किया हुआ है, जैसे कि आपके पास में अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ठीक है। मोस्टली ट्रेडर्स को ऐसे सिखाते हैं कि आपके पास में प्राइस जब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में प्राइस ने क्या किया हुआ है, देखो, एक्यूमुलेशन, राइट, मैनिपुलेशन इसका किया हुआ है आपके पास में हायर की ओर, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग हो गई है। हाई टाइम फ्रेम के नैरेटिव भले ही आप इंक्लूड करो इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे फ्लिप प्लॉट करूं स्विंग हाई टू स्विंग लो, मार्केट आपके पास में हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी है, जो कि एक डेली का प्राइस डिलीवरी एरिया है बेरिश। यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है प्राइस के लिए, माइनस पीडी, ठीक है। लेकिन अगर हम इससे अबाव का जो हाई टाइम फ्रेम है यानी कि मंथली, उसको नहीं देखेंगे और यहाँ पे ओनली स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, स्ट्रक्चर हमारे पास में शिफ्ट है और यहाँ पे मेरे पास में रीप्राइस डिलीवरी एरिया क्रिएट किया हुआ है एज ए बेरिश की फॉर्म में। लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर मूव डाउन, एक तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, बाय ब्रेकर इंक्लूड करो या फिर कुछ भी, एक बेरिश प्राइस डिलीवरी एरिया है, राइट। मार्केट जब इसको रीटेस्ट करे एक तरीके से, अब यहां पे वो पॉइंट नंबर 3 आता है, देखो, इसको रीड करो अगेन। द मॉडल एक्सप्लॉइट्स ट्रेडर साइकोलॉजी यूजिंग कन्विंस बट फॉल्स स्ट्रक्चर टू क्रिएट प्रीमेच्योर कॉन्फिडेंस। अब इसके अंदर प्रीमेच्योर कॉन्फिडेंस कहां पे शो होता है आपको, यहां पे,
जब मार्केट आपको शो करे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पे आपको जो एक इनिशियल स्टेज पे जो स्टडी करते हैं आईसीटी, और उनको लगता है कि ठीक है स्मार्ट मनी रिवर्सल है और शॉर्ट पोजीशन हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे रखें, और लाइक हम यहाँ पे एंटिसिपेट करें क्या चीज, मार्केट मेकर सेल मॉडल या फिर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल प्लान करने के लिए भी आपको इसका हाई टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आप राइट टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं करोगे तो ये मॉडल आपको कन्विंस करेगा फॉल्स फॉल्स स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेने के लिए, आपकी साइकोलॉजी को खराब करेगा अगेन, क्योंकि आपने तो ये रीड किया हुआ स्ट्रक्चर की एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या स्मार्ट मनी रिवर्सल, आपके पास में बेटर ट्रेड एग्जीक्यूशन रहता है, और हम यहाँ पे लो रिस्क सेल ले सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कशन भी करेंगे कि लो रिस्क सेल क्या होती है। लो रिस्क बाय भी होती है हमारे पास में, और लो रिस्क सेल भी होती है मार्केट मेकर सेल मॉडल के अंदर, राइट। तो हाई टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना, कहने का मीनिंग ये है यहाँ पे, ठीक है। ये मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम फॉल्स ट्रेड से बच सकते हैं और मार्केट मेकर मॉडल को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो पॉइंट नंबर 3 आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो बता सकते हो, कोई डाउट नहीं, ऑलराइट। पॉइंट नंबर 4, हाई टाइम फ्रेम बायस invalidate market maker XM, which is why traders without high time frame alignment get trapped। यानी कि अगर हम यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, हम ओनली लोअर टाइम फ्रेम, एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिक रहें, मान लो कि मैं 4 आवर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं हाई टाइम फ्रेम को अलाइन नहीं कर रहा, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए मैट्रिक्स को नहीं देख रहा हूँ, और मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नेरेटिव बिल्ड नहीं कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नैरेटिव हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि कैसे बिल्ड करने हैं, हम अभी भी डिस्कशन करेंगे मार्केट मेकर मॉडल के लिए नैरेटिव बिल्ड करना, ठीक है। जब ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा, जब हम आगे बैक टेस्टिंग करेंगे, तो उसके अंदर हम नैरेटिव वाइज हर एक एक्यूमुलेशन या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज को देखेंगे, ऑलराइट। तो हाई टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे मान लो कि प्राइस आपके पास में अप्रोच किया है इस बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन इससे अबाव का हाई टाइम फ्रेम आपको क्या कहता है, राइट। अगर इससे ये जैसे आपके पास में है डेली, अब इससे अबाव का जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हम देखें मंथली, राइट, तो मंथली हमारे पास में प्रीवियस मंथ के बायस क्या थे, बुलिश, तो हम इसके अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं एग्जैक्टली, और लिक्विडिटी बेस्ड बायस के बिहाफ पे ये हम मार्केट मेकर मॉडल डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये तो हमारे जस्ट कंप्लीट अगेंस्ट ट्रेड है जो हम सेलिंग की यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि ये हमें शो करता है प्री मेच्योर कॉन्फिडेंस इन द बिहाफ ऑफ फॉल्स स्ट्रक्चर, जो कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे स्टिक रहें, ठीक है। ये जस्ट एक ट्रेडिंग आइडेंटिटी का एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मे भी हो सकता है कि आप एक स्कैल्पर हो, मे भी हो सकता है कि आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, ठीक है, सबके लिए मार्केट मेकर मॉडल एप्लीकेबल है, ठीक है। भले आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, मार्केट मेकर मॉडल यूज कर सकते हो, आप वन शॉट वन किल मॉडल यूज कर रहे हो, उसके लिए भी मार्केट मेकर मॉडल यूज कर सकते हो। वन शॉट वन किल मेन आप प्राइस डिलीवरी फाइंड कर रहे हो वीक के अंदर 1 या 2 बार, ठीक है, उसके लिए आप एग्जीक्यूशन मॉडल यूज कर सकते हो मार्केट मेकर, ऑलराइट। वन शॉट वन किल एक तरीके से एक टाइम बेस्ड मॉडल है, यानी कि आप कौन से डे के ऊपर मार्केट रिवर्सल, रिट्रेसमेंट या एक्सपेंशन कर सकता है, और उसके लिए एंट्री क्राइटेरिया या एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया हम यूज करते हैं मार्केट मेकर मॉडल, या फिर आप यूज कर सकते हो PO3। अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं मार्केट मेकर मॉडल, ऑलराइट। तो ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट थी हमारी, तो ये अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप बताएं, देन हम आगे डिस्कशन करते हैं, क्लियर, ऑलराइट। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं पीडीआरए मैट्रिक्स। मोस्टली हो सकता है कि यहाँ पे पता नहीं हो, लेकिन मैं वापस से थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ पीडीआरए मैट्रिक्स का आपको। पीडीआरए मैट्रिक्स यानी कि जो भी टाइप के रेफरेंस पॉइंट हमने अभी तक डिस्कशन किए हैं, व्हेन डिफाइनिंग द मार्केट कंडीशन वी थिंक इन द टर्म्स ऑफ वेयर प्राइस कैन रीच फॉर, ठीक है, प्राइस कौन सी लिक्विडिटी पूल को आपके पास में कलेक्ट करने जा सकता है, कहां पे क्या नैरेटिव बिल्ड हो सकते हैं उस सर्टेन लिक्विडिटी से लेके, तो ये लाइन डिफाइन करती है हमारी कंप्लीट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के चैप्टर को, ठीक है, कि हम कौन से लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर सकते हैं, कोई सी भी रैली हो आपके पास है, भली बहुत रैली,
both in rally यानी कि bullish and in a decline यानी कि bearish. This is a foundation to determine likely market directions. यानी कि आपके पास में मार्केट की डायरेक्शन को एंटिसिपेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं पीडीआरए मैट्रिक्स का. जो भी प्राइस डिलीवरी एरिया हमने अभी तक डिस्कशन किए हैं, जैसे कि पीडीआरए मैट्रिक्स का अगर मैं आपको शो करूं बुलिश एंड बेरिश के अंदर क्या चार्ट होता है एक तरीके से, तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें पता हो, राइट. प्रीमियम एंड डिस्काउंटेड, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कशन किया है. की लेवल फॉर आपके पास में सेलिंग, यानी कि जो स्लाइड हमने ऑलरेडी डिस्कशन करी थी फॉर मार्केट मेकर सेल के लिए, जो कि स्लाइड थी आपके पास में ये वाली, तो ये जो की लेवल लिखा हुआ है प्लस आपके पास में पीडीआरए मैट्रिक्स है, तो कौन सी होगी ये की लेवल्स एंड पीडीआरए मैट्रिक्स, ये वाली लेवल्स सारे. ऑलराइट, ओल्ड हाई, ठीक है, ओल्ड लो, रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश लिक्विडिटी वॉइड, बेरिश ब्रेकर, बेरिश मिटिगेशंस, ये सारे के सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं. अगर ये हाई टाइम फ्रेम के हों तो हमारे पास में ये की लेवल के अंदर रहते हैं और उससे हम एंटिसिपेट करते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करके मार्केट मेकर अजम्पशन, यानी कि मार्केट यहां से रिवर्सल कर सकता है. जब आपके पास में मार्केट हायर की ओर शिफ्ट हो, एक की लेवल पे अप्रोच करे, और वो की लेवल्स हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे हो सकते हैं कुछ ये, ठीक है, और इनको अगर मार्केट वापस से डिस्प्लेसमेंट करे तो उसके बिहाफ पे हम एंटिसिपेट करते हैं न्यू मॉडल्स जो कि सेल साइड डिलीवरी प्राइस की कर सके. और वो सेल साइड डिलीवरी आपके पास में हो सकती है फॉर नेक्स्ट की लेवल्स, इसके लिए आपके पास में जो मार्केट मेकर बाय मॉडल ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड था. और फिर आपके पास में है की लेवल फॉर मार्केट मेकर बाय मॉडल, यानी कि आपके पास में ये सेम जिनकी डिलीवरी आपके पास में हो सकती है पहले प्राइस ऑलरेडी जो सेल में आ रखा हो, की लेवल्स पे अप्रोच करे, देन आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो प्राइस. ऑलराइट, तो ये आपके पास में काइंड ऑफ पीडीआरए मैट्रिक्स है, और ये हमने ऑलरेडी आई होप आप लोगों को आती हो, डिस्कशन भी की भी है इसके ऊपर काफी, राइट. किसी को डाउट नहीं है इन पीडीआरए मैट्रिक्स के अंदर तो? ऑलराइट, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केट मेकर मॉडल प्लस लिक्विडिटी बेस्ड बायस. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, और ये स्लाइड लाइक आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, या फिर आप वन शॉट वन किल यूज कर रहे हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है. फॉर लिक्विडिटी बेस्ड बायस मार्केट मेकर बाय अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट मेकर सेल अपॉर्चुनिटी दोनों हैं यहाँ पे. ऑलराइट, तो लिक्विडिटी बेस्ड बायस हमने क्या डिस्कशन किया था, जिसके अंदर मंथली आपके पास में अगर सेलिंग हो, मार्केट मेकर सेल मॉडल बिल्ड हो रहा हो, तो मंथली के ऊपर क्या होना चाहिए आपके पास में, प्राइस डिलीवरी सेलिंग, राइट. वीकली के ऊपर क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन. डेली के ऊपर सेम डायरेक्शन. 4 आवर के ऊपर आप देख रहे हो कोई भी लिक्विडिटी बेस्ड बायस मॉडल इन कोई भी टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्ड करो, यानी कि अगर मैं 4 आवर के ऊपर मैं बिल्ड कर रहा हूं लिक्विडिटी बेस्ड बायस, और एग्जीक्यूशन प्लान कर रहा हूं मैं मार्केट मेकर सेल मॉडल के साथ में, तो उसका जो हायर टाइम फ्रेम है डेली एंड वीकली, हम दो हाई टाइम फ्रेम प्रीफर करते हैं हमेशा लिक्विडिटी बेस्ड बायस के अंदर. भले मैं 4 आवर के ऊपर प्लान कर रहा हूं, भले मैं डेली के ऊपर प्लान कर रहा हूं, भले मैं वीकली के ऊपर प्लान कर रहा हूं. ऑलराइट, तो हम इससे दो हायर टाइम फ्रेम प्लान करते हैं फॉर लिक्विडिटी बेस्ड बायस, नॉट फॉर मार्केट मेकर मॉडल. मार्केट मेकर मॉडल के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि आप यहां पे मंथली टाइम फ्रेम का कोई सेलिंग प्राइस डिलीवरी एरिया फाइंड किया हुआ है, ठीक है, मंथली का कोई सेलिंग प्राइस डिलीवरी एरिया फाइंड किया हुआ है. अब इसके बिहाफ पे आपको मार्केट मेकर मॉडल बिल्ड करना है, वो भी सेलिंग. मंथली प्राइस डिलीवरी एरिया कौन सा होगा आपके पास में, वो की लेवल्स, ठीक है, जो कि अभी हमने उस स्लाइड के ऊपर डिस्कशन किए थे. वो की लेवल्स आपके पास में कौन से हो सकते हैं, कुछ ये वाले. ऑलराइट, सेलिंग के लिए, ठीक है, हाई हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ओल्ड हाई हो सकता है, कोई रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है, कोई इम्बैलेंस हो सकता है, कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, राइट. कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ पे मेंशन है प्रीमियम, कोई डीलिंग रेंज का. तो अगर वो मंथली का हो तो मार्केट मेकर मॉडल कौन सा देखेंगे हम, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे. हम वो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट नहीं कर रहे हैं जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं. हम यहाँ पे मार्केट मेकर मॉडल के बिहाफ पे करते हैं. इससे एक लोअर टाइम फ्रेम क्यों है ये, नहीं तो मंथली के ऊपर हम नॉर्मली क्या अलाइन करते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम बताओ.
डेली करते हैं, राइट। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो जो एक्यूमुलेशन होती है मार्केट मेकर मॉडल के अंदर, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है हाई टाइम फ्रेम के ऊपर। ये जो एक्यूमुलेशन के जो टाइप है ना आपके पास में, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन वाली एक्यूमुलेशन है और मार्केट मेकर बाय मॉडल की जो एक्यूमुलेशन है, ये हाई टाइम फ्रेम के अंदर आपको हो सकता है 2 या 3 कैंडल दिखे, लेकिन जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम करोगे तो आपको ये एक्यूमुलेशन आप क्लियरली विजिबली देख पाओ। तो मंथली के ऊपर अगर आपके पास में कोई हाई टाइम फ्रेम यानी कि मंथली का प्राइस डिलीवरी एरिया है, तो मार्केट मेकर मॉडल, सेल मॉडल हमें एंटिसिपेट करना है 4 आवर के ऊपर। यानी कि 4 आवर के ऊपर हमें ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी शो हो रही होगी मार्केट के अंदर। ऑलराइट। अगर वो सेम आपके पास में हाई टाइम फ्रेम का मंथली बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमें मार्केट मेकर मॉडल 4 आवर के अंदर, यहां पे आपके पास में बेरिश प्राइस डिलीवरी एरिया है इन द बिहाफ ऑफ टाइम फ्रेम मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर। और अगर उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है, तो इसके साथ में हमें मार्केट मेकर सेल मॉडल का अलाइनमेंट इन इन टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है। अगर वो प्राइस डिलीवरी एरिया है आपके पास में मंथली, तो कौन सा करेंगे? 4 आवर। प्राइस डिलीवरी एरिया है आपके पास में वीकली, 1 आवर। प्राइस डिलीवरी एरिया है डेली, 15 मिनट। प्राइस डिलीवरी एरिया है 4 आवर, 5 मिनट। ताकि हमें क्लियरली विजिबल पिक्चर दिख सके। और इसके साथ में हम हमेशा ये इंडिकेटर ऑलवेज यूज करेंगे। ये कोई बाय और सेल का सिग्नल नहीं देता, ये जस्ट आपको, अगर आपके पास में मल्टीपल स्क्रीन सेटअप नहीं है, तो ये आपकी हेल्प कर देगा एक तरीके से हाई टाइम फ्रेम को अलाइन करने में, जो कि आपके लिक्विडिटी बेस्ड बायस को करेक्ट करेगा। आईसीटी एचटीएफ कैंडल फैडी, आप इसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हो इंडिकेटर के अंदर, राइट। सेम नाम ये जो आप यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ऑलराइट। यहाँ तक अगर कोई डाउट है किसी को, बता सकते हो क्लियरली। ऑलराइट। ठीक है। तो मार्केट मेकर बाय मॉडल अपॉर्चुनिटी सेम आपके पास में, अगर लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड हो ऑलरेडी, ठीक है। लिक्विडिटी बेस्ड बायस यानी कि मंथली के ऊपर प्राइस बुलिश हो, वीकली के ऊपर बुलिश हो, और डेली के ऊपर आपके पास में मार्केट उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रखा है। और डेली कहां पे है? मान लो कि हमारे पास में ये रहा। ऑलराइट। मंथली वीकली बुलिश है, डेली के ऊपर उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ रखा है प्राइस, और अब मार्केट मेकर बाय मॉडल बिल्ड हो सकता है, तो हम कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे? 15 मिनट। ऑलराइट। आई होप आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आई हो। और अब डिस्कशन करते हैं इसके एलिमेंट्स, मार्केट मेकर मॉडल के कौन कौन से फेसेस होते हैं और हमें क्या क्या मार्किंग करनी होती है और क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है मॉडल्स के अंदर। ऑलराइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी मार्केट मेकर एक्सएम मार्केट मेकर मॉडल्स। सबसे पहली है हमारे पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है। यानी कि वो प्राइस डिलीवरी एरिया जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हो रखा है, ऑलरेडी जिसको हमें टारगेट करना है, ये टारगेट लिक्विडिटी होती है एक तरीके से। ठीक है। जो ओल्ड प्राइस डिलीवरी आपके पास में हो रखी है, ठीक है, जैसे कि कोई चार्ट अपने चूज करते हैं और उस मार्केट मेकर मॉडल को वहां पे मार्क करके देखते हैं मोस्टली। लाइक हम ट्रेन करके देखते हैं खुद की आईज को और खुद के माइंड को उस मॉडल के बिहाफ पे। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये मॉडल सीखना ही हो। अगर आपको आपकी साइकोलॉजी सूट करे इस मॉडल के बिहाफ पे, तो एग्जीक्यूशन के लिए आप मार्केट मेकर मॉडल यूज कर सकते हो। अदरवाइज मान लो कि आपको ये सूट नहीं करे मॉडल, आपकी साइकोलॉजी और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के बिहाफ पे, तो हम आगे एक और मॉडल डिस्कशन करेंगे जो कि होगा पावर ऑफ थ्री। ऑलराइट। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये सीखना जरूरी ही है, आप PO3 को भी सेम तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑलराइट। जैसे कि कोई प्राइस जैसे कि यहाँ पे है USD CHF। ऑलराइट। अब कोई एक मॉडल हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोनों स्लाइड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये बाय टू सेल एंड सेल टू बाय, दोनों है हमारे पास में इधर। ठीक है। तो अब मैं एक आपको मार्किंग करके दिखा दूंगा और एक आपको मेरे को बताना है। ऑलराइट। कोई सा भी आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। रैंडम पेयर, मार्केट मेकर मॉडल, बताओ। सेल मॉडल देख लेते हैं। ऑलराइट। ठीक है।
तो यहां पे हम देख रहे हैं बाय टू सेल। ऑलराइट, तो कुछ इसी तरीके से सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे मार्क करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आपको उस कंपोनेंट को, मैं इनको नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, स्टेयर स्टेप्स एंड हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए, स्मार्ट मनी रिवर्सल, ओनली इन कंपोनेंट्स क्या हैं और कैसे मार्क कर सकते हैं, ओनली वो डिस्कशन कर रहे हैं अभी यहाँ पे। ऑलराइट, कैसे मार्किंग करनी है इनकी। सबसे पहले है हमारे पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन। तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन हम एंटिसिपेट करते हैं कि आपने कहा कि मेरे को सेल साइड के लिए मॉडल बिल्ड करना है, यानी कि मेरे पास में ऑलरेडी मार्केट के अंदर क्या हो रखा होगा, बुलिश ट्रेंड हो रखा होगा। ऑलराइट, तो अगर मेरे को सेल साइड के लिए मार्केट मेकर डेवलप करना है तो सबसे पहले मैं ये मार्किंग करूंगा मार्केट मेकर बाय मॉडल के लिए। तो यहां पे मान लो कि एक बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेंड है मेरे पास में मार्केट के अंदर। राइट, कुछ इसी तरीके का फॉर्मेशन शो हो रहा है आप लोगों को। इसी टाइप का फॉर्मेशन है पीडीआर मैट्रिक्स। मार्केट बाय गया, की लेवल पे आए, देन आपके पास में सेल, इसी तरीके से। राइट, अगर आप पीछे लोगे तो भी आपके पास में कुछ इसी तरीके से मार्केट का बिहेवियर है। ठीक है, और आगे करके देखोगे तो भी आपके पास में कुछ इसी तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब इसके अंदर मान लो कि मेरे को ये मॉडल मार्किंग वगैरह करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। ऑलराइट, कहीं से भी कर सकते हो, लाइकली कहीं से भी जो भी आपको सही लगे। जैसे कि हम यहाँ पे आइडियल सिचुएशन के ऊपर देखें मार्केट को, जैसे कि यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली टाइम फ्रेम है मेरे पास में यहाँ पे डेली। ठीक है, तो टाइम फ्रेम के बिहाफ पे अगर मेरे को मॉडल बिल्ड करना हो तो सबसे पहले कौन सा यूज करूंगा मैं। देखो, डेली है तो 15 मिनट के ऊपर मैं यहाँ पे एकदम एक्यूरेटली मार्क कर सकता हूँ प्राइस डिलीवरी फॉर मार्केट मेकर सेल मॉडल, क्योंकि बाय ऑलरेडी हैपन हो चुका है। अब बाय के लिए मेरे को क्या क्या मार्किंग करनी है इसके अंदर। सबसे पहले ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यानी कि हमें आइडेंटिफाई करनी है वो लिक्विडिटी पूल जो मार्केट टारगेट कर सके, प्लस जितने भी एक्यूमुलेशन फेस हो रखे हैं प्राइस के अंदर वो भी। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सेल साइड लिक्विडिटी कहां पे एग्जिस्ट कर रही है। क्या ये सेल साइड लिक्विडिटी है हमारे पास में फॉर वी फॉर्मेशन। राइट, इसको मैं लिख सकता हूं कि सेल साइड प्राइस डिलीवरी है हमारे पास में। ऑलराइट, इसको हमने मार्क कर दिया एक तरीके से। राइट, एंड सेल साइड लिक्विडिटी। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फर्स्ट वो प्राइस डिलीवरी एरिया जहां से मार्केट आपके पास में बुलिश फॉर्म हो चुका है, फर्स्ट कंसोलिडेशन। इसको ओसी भी लिखते हैं, शॉर्टकट के अंदर हम ओसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप चाहो तो इसको ओरिजिनल कंसोलिडेशन, आपकी जो भी टेम्पलेट आपको मार्किंग करना हो अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ पे फर्स्ट कंसोलिडेशन हमें कौन सी शो हो रही है। अगर डेली टाइम फ्रेम है तो कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम ये, 15 मिनट। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर देता हूँ ब्रश, और इसको लेके चलते हैं 15 मिनट के ऊपर। पीछे तो नहीं जा रहा है ये मेरे को, 1 आवर या तो शो हो मेरे को यहाँ पे बहुत मुश्किल सा। ठीक है, तो 1 आवर के ऊपर जो सबसे फर्स्ट कंसोलिडेशन है मार्केट से रिलेटेड, यानी कि ये हमारे पास में क्या रहेगी, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, जिसको आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो एज ए ओसी। ओसी, एंड ये आइडेंटिफाई करनी होती है हमें सबसे पहले कि वो प्राइस डिलीवरी जिसके बाद में मार्केट आपके पास में ट्रेंड आपके पास में शिफ्ट हुआ है फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। यहां से कंटिन्यू आपके पास में प्राइस क्या है, बुलिश है। राइट, तो ये हमारे पास में होगी ओरिजिनल कंसोलिडेशन। इसके मिड के अंदर आपके पास में क्या है, ये वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं,
ये है डिस्प्लेसमेंट, राइट, जो कनेक्ट करता है हमारे पास में दो एक्यूमुलेशन को, ओरिजिनल कंसोलिडेशन टू री एक्यूमुलेशन, यानी कि ये वो स्पीड वाली प्राइस डिलीवरी एरिया है जहां पे मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करता है इन एरियाज के अराउंड, या फिर कोई लिक्विडिटी पूल अबाव या बिलो के मिड के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपके पास में कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जहां पे क्रिएट हो, यानी कि जो दो कंसोलिडेशन को कनेक्ट करता हो। सबसे पहले कंसोलिडेशन आपके पास में यहां पे हुई, ये वाली कंसोलिडेशन, देन आपके पास में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि ये पिक करने आए प्राइस। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट कंसोलिडेशन आपके पास में देखो कहां पे है, विजिबल, इसके बीच में आपके पास में वो प्राइस डिलीवरी जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। देन आपके पास में और अबाव के अंदर देखें तो ये अगेन आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, और अगेन आपके पास में जो कंसोलिडेशन इनको कनेक्ट कर रही है। अब ये कितने भी फेसेस के अंदर हो सकते हैं, यहां पे तो लिखा हुआ है कि एक्यूमुलेशन 1, एक्यूमुलेशन 2, देन आपके पास में मार्केट अप्रोच करे, ये कितना भी एक्यूमुलेट कर सकती है जब तक आपके पास में कोई डिजायरेबल लिक्विडिटी पूल हिट नहीं हो मार्केट का, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के प्राइस डिलीवरी एरिया जब तक हिट नहीं हो तब तक आपके पास में मार्केट बुलिश रह सकती है। जैसे कि आप यूएसटी जेपीवाई को अगर देखोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहता है एज ए कैरी ट्रेड, ऑलराइट। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोई भी पेयर के ऊपर अगर हमें एंटिसिपेट करना हो ये मॉडल, तो हम यहाँ पे लाइक अलाइन करते हैं कि कोई फिक्स नहीं है कि एक्यूमुलेशन एक बार होगी या दो बार, कितनी भी बार हो सकती है जब तक आपके पास में उसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर उस पेयर के रिगार्डिंग सपोर्ट होता रहे प्राइस को, ऑलराइट। फिर आपके पास में जब मार्केट हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पे अप्रोच करे, यानी कि यहाँ पे आपके पास में होती है स्मार्ट मनी रिवर्सल, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो चीजें हम देखते हैं इस हाई टाइम फ्रेम के की लेवल के अराउंड। और 15 मिनट के ऊपर वो सेम आपके पास में मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, रीडिलीवर करे प्राइस, और आपके पास में क्रिएट करे लिक्विडिटी पूल्स एंड रीप्राइसिंग लेवल्स, यानी कि कुछ यहाँ पे बाय स्टॉप एंड री एंट्री के लिए, जो कि हमारे पास में होता है लो रिस्क सेल, राइट, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है इसके अंदर, लो रिस्क सेल। जब मार्केट आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल करे, रीटेस्ट, ये रहता है हमारे पास में फॉर एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द टाइम। देन हम यहाँ पे एंटिसिपेट करते हैं वापस से सेम मॉडल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है प्राइस आपके पास में कंप्लीट ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक अप्रोच करे, डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो लो रिस्क मार्केट फर्स्ट डिलीवरी बेरिश की ओर देता है वहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट है। अगर मान लो कि ये कोई इंटरेस्ट रेट न्यूज की वजह से या फिर नॉन फॉरेन पैरोल की वजह से आपके पास में मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, कोई रिजीम शिफ्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से आपके पास में कंटिन्यू प्राइस स्ट्रांगली अगर बेरिश जाएगा तो वो पूरी सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अप्रोच करते हैं कि सेफ प्राइस डिलीवरी कितनी हो सकती है, कौन सा लिक्विडिटी पूल हमारे पास में हिट हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर उसको कह लो लो हैंगिंग फ्रूट, जो हम TP1 और TP2 लाइक एंटिसिपेट करते हैं, जो कि आगे हम डिस्कशन भी करेंगे इसके साथ में स्टैंडर्ड डिवीएशन प्रोजेक्शन, यानी कि TP1 एंड TP2 हम कहां तक एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट मेकर मॉडल के अंदर, ऑलराइट। तो सेम यहाँ पे प्राइस डिलीवरी हमारे पास में रहे बेरिश, 1 सेकेंड ताकि आपको इजीली देख पाओ यहाँ पे प्राइस डिलीवरी, ऑलराइट, ठीक है। सेम हमारे पास में मार्केट रहे बिलो के अंदर, अगेन कंसोलिडेशन है यहाँ पे, एंड प्राइस की डिलीवरी रहे बेरिश फॉर डिस्प्लेसमेंट, रिकंसोलिडेशन, राइट, एंड प्राइस की डिलीवरी कंप्लीट सेल साइड के लिए हो सकती है। अगर कोई न्यूज वगैरह आए तो वापस से प्राइस आपके पास में बाउंस बैक कर सकता है, और सेम बाउंस बैक कैसे करेगा, सेम उसी डायरेक्शन के अंदर, वो सेम वी फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू बाय, ठीक है, जो कि हमने डिस्कशन किया था, ये वाली प्राइस डिलीवरी कुछ इस फॉर्म में। की लेवल्स, अब की लेवल्स आपके पास में हो सकते हैं वो सेम PDRA मैट्रिक्स, कोई डिस्काउंटेड, कोई डीलिंग रेंज का डिस्काउंट, यानी कि लो टू हाई आपके पास में कोई डिस्काउंटेड एरिया पे आए, देन आपके पास में कंसोलिडेशन बिल्ड हो एंड प्राइस आपके पास में हायर की ओर शिफ्ट हो, ठीक है। अभी सेम अगर मान लो कि हमें एग्जैक्ट फॉर्मेशन मार्क करनी हो यहाँ पे, जैसे कि आप इसको हाई टाइम फ्रेम पे करके देखोगे,
अब डेली पे करके देखो, वो सेम टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये सेम कंसोलिडेशन फ्रॉम मार्केट मेकर बाय टू सेल, ये वाली, ये देखो। अब क्या ये टेक्स्ट बुक है अभी हमारे पास में, ये वाली? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो, अब ये है बाय साइड कर्व। तो बाय साइड कर्व कौन सा बना हुआ है, ये देखो, कुछ इस तरीके से, यानी कि एक ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट बिहेव करे। ये सेल साइड कुछ इस तरीके से, यहां पे एक ट्रेंड लाइन टाइप बिहेव कर रहा है प्राइस, ठीक है। अब वो सेम टाइप का फॉर्मेशन है ये सारे, इनकी माइक्रो जो डिटेलिंग है, यानी कि हम जैसे कि रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक्स, वो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे फॉर्मेशन बता रहा हूं, हमें कैसे मार्किंग करनी है, कैसे अजम्पशन करना है प्राइस डिलीवरी को, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास में ये एक की लेवल्स है हाई टाइम फ्रेम का, एक हाई टाइम फ्रेम की लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, प्राइस डिलीवरी एरिया। अब आपको एंटिसिपेट करना है इसका अगेंस्ट मॉडल, मार्केट मेकर बाय मॉडल। जैसे कि प्राइस आपके पास में ये चीज ऑलरेडी हो रखी है, तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन कौन सी हुई इसकी, बताओ? ये वाली अबाव के अंदर, अबाव के अंदर ओरिजिनल कंसोलिडेशन वो होती है जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी हो रखा है प्राइस एक्शन, यानी कि अब यहां पे ओरिजिनल कंसोलिडेशन वो बाय स्टॉप, बाय साइड लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही हो मार्केट के अंदर ऑलरेडी। हम यहां पे क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक मॉडल सेल साइड प्राइस डिलीवरी ऑलरेडी हो रखी है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बाय साइड प्राइस डिलीवरी फ्रॉम ए हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, यहां पे लिखा हुआ है ना हाई टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक प्राइस डिलीवरी हो रखी है। अब इस प्राइस डिलीवरी के ऊपर हमारे पास में मार्केट का जो फॉर्मेशन है, यानी कि लिक्विडिटी इंजीनियरिंग हो रखी है ऑलरेडी। लिक्विडिटी नॉट डायरेक्शन, इट्स द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव है कहां पे, अगर मार्केट यहां पे बुलिश साइड में शिफ्ट होगा तो वो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये थ्री ऑब्जेक्टिव्स हैं जो स्विंग बने हुए हैं हमारे पास में ऑलरेडी। अब क्या है ना कि आप इसके ऊपर फोर्सफुली इसके अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए क्या करोगे, ट्राई करोगे यहां पे प्राइस डिलीवरी एरिया फाइंड करने का, बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहां पे देखो मार्केट ने ओल्ड हाई ले रखा है इधर, ठीक है, यहां पे, और मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, यानी कि आप अब यहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो, जो कि गलत नहीं है। देखो स्विंग हाई टू स्विंग लो प्लॉट किया आपने फिफ्थ, एंड इसका प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपने 50% से अबाउ, और एक डीप आपने फाइंड आउट किया एक बेरिश प्राइस डिलीवरी, यानी कि एक माइनस पीडीए है यहाँ पे, राइट। 50% से अबाउ मार्केट आए, तो हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं ना कि प्राइस डिलीवरी हमारे पास में क्या हो, इसके अगेंस्ट में, यानी कि लाइक यहाँ पे प्राइस आए और यहां से वापस से बेरिश की ओर शिफ्ट हो। मोस्टली एंटिसिपेशन यही है, यहां पे हम ये देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है कि जब प्राइस आपके पास में कोई ओल्ड लो या फिर कोई सेल साइड लिक्विडिटी ले, तो मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट हम ये क्या मार्क करते हैं एज ए ऑब्जर्वेशन के अंदर। वैसे तो इसके ट्रैप से बचने के लिए हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि हम एज ए ऑब्जर्वेशन मार्क करते हैं मोस्ट रिसेंट प्राइस डिलीवरी, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो प्राइस का बिहेवियर, यहां पे हम इंड्यूस होते हैं फॉर सेल लेने के लिए। मोस्ट रिसेंट स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहां पर होगा, इसका बहुत कॉमन स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होता है बाय स्टॉप, ये वाली, यहां पे एक क्लीन स्विंग है, तो मोस्टली हमारी जो साइकोलॉजी है वो यही लाइक हम इंड्यूस होते हैं कि जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो हम क्या करेंगे इसके नियर बाय स्विंग्स के अराउंड, यानी कि जो स्लाइड हमने डिस्कशन करी थी मार्केट मेकर इनसाइट्स के अंदर। Market maker is built to trap traders against the real trend, forcing sell in a bullish market and buy in a bearish. ठीक है, तो अब यहां पे मान लो कि हम सेल लेना चाहें, मोस्टली इंड्यूस हो, तो मार्केट ऐसे बिहेव करे एंड आपके पास में जो भी स्टॉप लॉस है वो कलेक्ट करे प्राइस। अब देखो यहां पे, अब पूरी रेंज के बिहार पे इसका प्रीमियम हमने फाइंड किया कि चलो यहां पे नहीं आया, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 61% से डिलीवरी होनी चाहिए हमारे पास में बेरिश,
लेकिन एक्चुअल के अंदर वो मार्केट मेकर मॉडल्स हैं। यहाँ पे मार्केट आपके पास में स्टार्ट कर चुका है वो कंसोलिडेशन। फर्स्ट कंसोलिडेशन आपके पास में ये है वो लो रिस्क बाय, यानी कि पहले आपके पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन हो, देन आपके पास में कोई रिट्रेसमेंट डिलीवरी करे प्राइस, लो रिस्क बाय, एंड बाय स्टॉप कोई कलेक्ट किया कोई डिस्ट्रीब्यूशन के अभाव में। ठीक है, जब भी कोई बाय स्टॉप कलेक्ट करता है प्राइस, तो हमने ऑलरेडी क्या डिस्कशन किया हुआ है, कोई बाय स्टॉप या सेल स्टॉप मार्केट जब कलेक्ट करता है तो आपके पास में रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कर सकता है। तो अब उस रिट्रेसमेंट या रिवर्सल करने से पहले मार्केट किस फॉर्म में जाता है, अगेन कौन से स्टेज के अंदर, कंसोलिडेशन के अंदर। तो यहां पे अगर कोई कंसोलिडेशन होती हुई दिखे तो हमारे पास में वो रहती है न्यू एक्यूमुलेशन, यानी कि न्यू एंट्री क्राइटेरिया प्राइस के लिए। अगर कोई कंसोलिडेशन होती हुई दिखे प्राइस के बिहाफ में, कुछ ऐसा कोई बाय स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में, ऐसा नहीं है कि वो कंसोलिडेशन रैंडमली हो, नहीं, कोई बाय स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में, कोई सेल स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में, जैसे कि यहां पे देखो, यहां पे सेल स्टॉप अवेलेबल है मार्केट के, तो कोई सेल स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में आपके पास में वो कंसोलिडेशन हो, अगेन कोई सेल स्टॉप कलेक्ट, ऑलराइट, सेल स्टॉप, सेल स्टॉप यहां पे भी हो सकती थी, लेकिन यहां पे हाई इंपैक्ट न्यूज की वजह से आपके पास में कंटिन्यू प्राइस डिलीवरी रही, ये सेल स्टॉप के बाद में मार्केट ने रीएक्यूमुलेट नहीं किया, ऑलराइट, लेकिन रीएक्यूमुलेट किया यहां पे, तो सेम आपके पास में बाय स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में रीएक्यूमुलेट करे। तो यहां पे हमारे पास में ऑलरेडी एंटिसिपेट करते हैं कि वो एक्यूमुलेशन होने लग गई है प्राइस की, तो हम यहाँ पे क्या एंटिसिपेट करेंगे, मार्केट कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आ सकता है। अब वो इंटरनल हो सकती है हमारे पास में नियर बाय कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अगर मार्केट वो कलेक्ट करे, ठीक है, तो हम वापस से क्या एंटिसिपेट करेंगे, प्राइस को हायर के लिए, यानी कि नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लिए, नेक्स्ट बाय स्टॉप्स के लिए। लेकिन हम यहाँ पे ओनली टेक्निकल बेस नैरेटिव बिल्ड नहीं करते, हम न्यूज अलाइनमेंट भी करते हैं कि न्यूज कैसी आ रखी है, प्रीवियस इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इन्फ्लेशन कैसा प्रिंट हो सकता है, अनप्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, क्या डॉलर बुलिश है, इंटरमार्केट कनेक्शंस, वो सारी चीजें अलाइनमेंट, अगर वो इतना करते हो तो आपके पास में और कंफर्मेशन रहती है इस मॉडल को हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए। ऑलराइट, हम ओनली स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे मोर लाइकली लाइक हम एकदम फैक्ट चेक बिहेवियर देख रहे होते हैं कि लाइक एकदम से रिवर्सल तो नहीं हो प्राइस यहाँ पे, ऑलराइट। तो प्राइस अगर मान लो कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आए, तो अब हम री एंट्री के लिए क्या देखते हैं यहाँ पे, इन मान लो कि यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब इसको क्या मार्किंग करेंगे हम, ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया और मार्केट की हमारे पास में जो रनिंग मॉडल है वो मार्केट मेकर बाय मॉडल है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, स्पीड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे स्पीड बिहेवियर, या तो रिजेक्शन करें या डिस्प्लेसमेंट शो करें, राइट। तो अब वो चीजें हमारे पास में यहाँ पे पुट ऑल टुगेदर, तो ऐसी चीजें यहाँ पे यूज आ सकती हैं। अब ये आईसीटी ने नहीं बता रखा कि हम यहाँ पे स्पीड एंटिसिपेट करें ये चीजें, लेकिन आप वो यूज कर सकते हो इन चीजों को। मार्केट मेकर सीरीज के अंदर उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बिहेवियर डिस्कशन कर रखा है। ये जो लेक्चर मैं आपको बता रहा हूं ये सीधा थर्ड लेक्चर है मार्केट मेकर सीरीज का, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है कंप्लीटली, उसके अंदर 4 वीडियोस हैं, तो ये थर्ड वीडियो है एक तरीके से, ऑलराइट। तो ऑलरेडी स्पीड एंटिसिपेशन एंड मार्केट की प्राइस डिलीवरी आपके पास में, नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के लिए जो नेक्स्ट आपके पास में बाय स्टॉप रहे, ओल्ड एक्यूमुलेशन, जो प्राइस की ओल्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा हो उसके स्विंग्स के अराउंड, लाइक हमें तो इंड्यूस ऐसे ही करता है मार्केट हमेशा ही कि लाइक उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेना मोस्टली। अगर हम आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि ये मार्केट मेकर बाय है और ये मार्केट मेकर सेल है, और प्राइस यहां पे रीएक्यूमुलेट करके वापस से अप्रोच कर सकता है हाई एंड, राइट। बाय स्टॉप टेकन, अब ये बाय स्टॉप लेने के बाद में आपके पास में एक बाय स्टॉप और है। अब यहां पे जो डिलीवरी होती है वो आपके पास में लास्ट फेस होता है मार्केट मेकर मॉडल का, उसको बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस मोस्ट लाइकली हम देखते हैं जब मार्केट काफी स्ट्रांग बुलिश हो, हाई टाइम फ्रेम के साथ में अलाइन करे, लिक्विडिटी बेस्ड बायस बिल्ड हो रहे हो, ठीक है। ऐसा गारंटी नहीं है कि प्राइस आपके पास में वो कंप्लीट बाय साइड लेने जाएगा,
लेकिन हम यहाँ पे एक मान लो कि इस मिड ट्रेंड के अंदर मेरे को ज्वाइन होना है, तो हम फेसेस के बिहाफ पे ज्वाइन करते हैं। जैसे कि मान लो कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ तक शिफ्ट हो रखा है और मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया कि मार्केट मेकर बाय मॉडल है और मार्केट इंटरनल सेल स्टॉप अभी कलेक्ट किए हैं इसने, और मार्केट हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है, और मेरा प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप यानी कि अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा तो सेल स्टॉप मेरा यहाँ पे रहेगा एक तरीके से, जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है अगर मिड ट्रेंड के अंदर मेरे को ज्वाइन होना हो। हालांकि ये प्रीमियम प्राइस है बिहाफ ऑफ प्रीवियस डीलिंग रेंज के, स्विंग हाई तो स्विंग लो। अब है तो प्राइस प्रीमियम, अगर मेरे को रीजॉइन करना हो ट्रेंड के अंदर तो लाइकली मैं देखूंगा कि मेरा मॉडल कौन सा बिल्ड है, क्या प्राइस हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है क्या, नियर बाय लिक्विडिटी पूल। ऑलराइट, अब जरूरी नहीं है कि आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कशन करो, आप इसको 1 मिनट के ऊपर भी देख सकते हैं हम, ठीक है। इवन आप 5 मिनट के ऊपर जो भी ट्रेडिंग आइडेंटिटी आप चूज करते हो इसके बिहाफ पे, इसी के बिहाफ पे आपके पास में ऐसी ही डिलीवरी मार्केट के अंदर हो रही होती है। और ये कोई आज से मॉडल बिल्ड नहीं है, पुराने टाइम पे भी ऐसी प्राइस डिलीवरी होती है। मोस्ट एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी आपके पास में करेंसी पेयर के ऊपर रहती है, जो टेक्स्ट बुक सेटअप रहता है। उसके बाद में आपके पास में मोस्ट जो सेकंड नंबर पे हम देखेंगे वो है मेटल, एंड जो वन साइडेड प्राइस डिलीवरी होती है जैसे कि आपके पास में नेस 100 इंडाइसेस और इन इन इनके अंदर आपके पास में मार्केट मेकर मॉडल बिल्ड होता है, लेकिन जो एक्यूमुलेशन होती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया होता है वो काफी डिफरेंट होता है उसका, वो भी हम डिस्कशन करेंगे इंडाइसेस के ऊपर कैसा बिहेवियर है और करेंसी पेयर के ऊपर मार्केट मेकर मॉडल कैसे वर्क करता है। ऑलराइट, तो अब मान लो कि आपके पास में मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हो एंड वापस से आपके पास में मान लो कि कोई रीडिलीवर करे प्राइस यहाँ पे मार्केट मेकर सेल मॉडल, क्योंकि बाय तो ऑलरेडी हो रखा है आपके पास में। ये देखो एक ट्रेंड लाइन, मार्केट मेकर बाय मॉडल ऑलरेडी है। अब मान लो कि सेल मॉडल डेवलप करना हो तो वापस से हम क्या देखेंगे, इसको क्या मार्क करेंगे एज ए ओरिजिनल कंसोलिडेशन। यहां पे क्या एंटिसिपेट करेंगे, स्मार्ट मनी रिवर्सल। हालांकि वो कंपोनेंट हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किए हैं, ये कंपोनेंट मैं स्टेप बाय स्टेप ही सिखाऊंगा। जस्ट मैं आपको इस मॉडल का बिहेवियर बता रहा हूं जो स्टार्टिंग के अंदर हमने स्लाइड डिस्कशन करी थी, ये वाली बाय टू सेल, सेल टू बाय, यानी कि प्राइस डिलीवरी आपको मैं जस्ट शो कर रहा हूं कि कैसे करता है वो वी फॉर्मेशन टाइप, बाय टू सेल एंड सेल टू बाय, ये जस्ट शो कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। हालांकि इसका स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स क्या हैं, ओरिजिनल कंसोलिडेशन किसे कहते हैं, स्टेयर स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। एवरी सिंगल जो कंसोलिडेशन है उसको कैसे हम माइक्रो लेवल के ऊपर देख सकते हैं, कैसे री एंट्री प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर। ऑलराइट, और फंडेड अकाउंट्स वगैरह के लिए काफी यूजफुल मॉडल रहता है ये, क्योंकि इसके ऊपर जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है वो काफी अच्छा बिल्ड होता है इंट्राडे के बिहाफ में। ऑलराइट, तो मार्केट अगेन आपके पास में कोई प्राइस डिलीवरी करे बेरिश की ओर, मान लो कि यहाँ पे मेरे को डिस्प्लेसमेंट शो हो, एंड अब जो हमने यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स मार्क किए थे एज ए सेल स्टॉप्स, एज ए सेल स्टॉप्स, एज ए सेल स्टॉप्स, और यहाँ पे मार्क किए थे एज ए बाय स्टॉप, बाय स्टॉप, बाय स्टॉप। तो इसके लिए अब सेल स्टॉप कौन से हो जाएंगे, देखो जो प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप्स है, जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी ले रखा है, ये वाली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के फॉर्म में रहती है, ये होगी, ये वाली होगी और ये वाली होगी, ठीक है। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल होगा ना, तो री एक्यूमुलेशन कहां पे प्लान हो सकती है बताओ आप, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी मार्केट मेकर बाय टू सेल के अंदर, अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंसोलिडेशन कौन कौन सी जगह पे हो सकती है, एंटिसिपेट कर सकते हो। सेल स्टॉप्स, ये सेल स्टॉप्स लेने के बाद में ये इस टाइप का कंसोलिडेशन मार्केट बिल्ड कर रही होती है। ऑलराइट, क्यों, क्योंकि इन स्विंग्स के बिलो के अंदर आपके पास में क्या एग्जिस्ट करती है, मोर लिक्विडिटी, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप थे ना बाय स्टॉप के लिए। यहां पे अगर कोई ट्रेडर मान लो कि एग्जीक्यूट कर रहा है खुद की ट्रेड और बाय साइड के लिए, तो उसके स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहां पे है, इधर। और जो मैचिंग इंजन होता है काउंटर पार्टी के लिए, यानी कि आप यहां पे मान लो कि सेलर्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा लाइक बायर्स कहां पे हैं, इन्हीं इन्हीं स्टॉप लॉस के अराउंड, राइट। ये जो स्टॉप लॉस आपके पास में सेल स्टॉप, तो प्राइस जब इनको लेने आए तो ये हम एज ए लिक्विडिटी पूल के अंदर देखते हैं, जब प्राइस इनको कलेक्ट करता है तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट वापस से
क्या करता है, रीएक्यूमुलेशन। कोई सेल स्टॉक कलेक्ट किया, जैसे कि आप सेल स्टॉक कलेक्ट करें, तो हो सकता है कि प्राइस आपके पास में रीएक्यूमुलेट करे, डिलीवरी एक्यूमुलेट अगेन, इसी टाइप से भी हो सकती है एक्यूमुलेशन, बहुत माइनर एक्यूमुलेशन ये वाली। और ये एक्यूमुलेशन हमें कहाँ पे शो होगी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे शो नहीं हो रही, देखो 1 और 2 कैंडल, लेकिन अगर हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट अगर हमारा मार्केट मेकर मॉडल के लिए करेक्ट हो, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम है, तो हम क्या देखते हैं, अगर मान लो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेली का है, ठीक है, तो मार्केट मेकर मॉडल 15 मिनट के अंदर, तो ये एक्यूमुलेशन आपको क्लियरली विजिबल हो सकती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कुछ इस तरीके से। इसका बाय स्टॉप भी टेकन है मार्केट के अंदर, देखो ये थी आई थिंक, ये देखो बाय स्टॉप्स एंड प्राइस डिलीवरी बेरिश। ऑलराइट, जस्ट इंट्रोडक्शन था आज का जो लेक्चर है हमारा मार्केट मेकर मॉडल के लिए, कि कैसे हम एंटिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज ओरिजिनल कंसोलिडेशन, कितने टाइप की होती है, कितने ये लिक्विडिटी पूल्स हमने ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल्स हैं, राइट, जो आप लोगों को पता होगा, जो लिक्विडिटीज हमने डिस्कशन की हुई है, याद है, या फिर मैं यहाँ पे शो करूं अगेन। ऑलराइट, वो एक स्लाइड थी जो ग्रीन कलर की थी, आई होप। ऑलराइट, ऑलराइट, मैं शो कर देता हूँ एक तरीके से। तो ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी डिस्कशन है, इंजीनियर लिक्विडिटी वाला, ठीक है, ये हम डिस्कशन करेंगे। हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए, ये चैप्टर भी हमारा क्लियर है, यानी कि पीडीआरए मैट्रिक्स, स्मार्ट मनी रिवर्सल, ये डिस्कशन करना है, यानी कि टर्टल सूप या कोई भी नाम दे सकते हो आप इसको। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 ये हमारे डिस्कशन नहीं है, और पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4 ये ऑलरेडी डिस्कशन है। हम डिस्कशन कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ आईसीटी मार्केट मेकर मॉडल। हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे, जितना ज्यादा सिंपल रखें कोई भी मॉडल को, उतना ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाए किसी मॉडल के अंदर, बहुत ज्यादा पीडीआरए से इन्वॉल्व नहीं करें, जितना ज्यादा सिंपल रखें उतना ज्यादा बेटर है। अब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें ऐसी इन्वॉल्व कर सकता हूँ जिससे ये मॉडल और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बेटर है जितना सिंपल रहे एक मॉडल, एग्जीक्यूशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ऑलराइट, बहुत सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व करने से कोई भी मॉडल कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और वो समझने के अंदर और मेनली एग्जीक्यूट करने के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर सकता है कोई भी ट्रेडर। तो इस मॉडल को एज अ सिंपल रखने के लिए हम इसको ओनली 5 कंपोनेंट डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ऑलराइट, इसके अंदर है सबसे पहला, और सबसे ये 5 नंबर दोनों सिमिलर ही हैं, इसका एक सब टॉपिक है ये फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो मैं आपको ओरिजिनल कंसोलिडेशन बताता हूं, उसी का ही एक सब टॉपिक है स्मार्ट मनी रिवर्सल, उसी की एक कंसोलिडेशन का टाइप है। ऑलराइट, तो सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन। टाइप ऑफ ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यानी कि आप कितने टाइप की कंसोलिडेशन या स्विंग पॉइंट, यानी कि कोई हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भले ही आपके पास में हो वो बुलिश, ठीक है, और या फिर वो आपके पास में बेरिश, जब प्राइस इनको अप्रोच करता है तो कैसा बिहेवियर इन हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर करता है, यानी कि कैसा स्विंग बनाता है यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप की कंसोलिडेशन, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि प्राइस यहां से रिवर्सल करने वाला है, ठीक है, वो टाइप ऑफ कंसोलिडेशन हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो कैसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है, यानी कि आपके पास में बुलिश बेरिश टू प्राइस आपके पास में बुलिश शिफ्ट होने वाला हो, या फिर आपके पास में बे, बेरिश से सॉरी बुलिश से बेरिश शिफ्ट होने वाला हो। तो यहाँ पे किस टाइप की कंसोलिडेशन होगी, कैसे आइडेंटिफाई करें हम, और मोस्टली जो हाई प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास में होती है 3 टाइप ऑफ कंसोलिडेशन। मार्केट मेकर बाय मॉडल की डिस्कशन करें या फिर सेल मॉडल की, वो अपोजिट होगी एक तरीके से, ठीक है। तो एक होती है आपके पास में जब प्राइस हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच करता है, यानी कि कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ले लो, भले बुलिश लो या बेरिश, अब वहां पे प्राइस ओनली कंसोलिडेशन, ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, मैं दोनों कंसोलिडेशन यहाँ पे बना के बता देता हूँ। एक तो आपके पास में है ही यही, वो यहाँ पे बिल्ड करके बता दूंगा, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओनली आपके पास में इक्वल लो लेफ्ट करके
और हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे बिल्ड होने वाली लिक्विडिटी पूल को कंप्लीटली वापस से लेने आए, कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, ये इसका एग्जांपल भी मैं आपको शो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस कंटिन्यू आपके पास में दूसरे प्राइस डिलीवरी एरिया के पास में अप्रोच कर सकता है, सेम मार्केट मेकर मॉडल जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, लो रिस्क बाय, देन आपके पास में कोई बाय स्टॉप, कंसोलिडेशन, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, अगेन आपके पास में कोई बाय स्टॉप, कंसोलिडेशन, लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जब प्राइस आपके पास में हाई टाइम फ्रेम के ऊपर अप्रोच करे तो आपके पास में यहाँ पे भी कुछ कंसोलिडेशन बिल्ड कर सकता है। जैसा यहां पे बिल्ड करी है उसने इक्वल लो लेफ्ट करके, यहां पे भी प्राइस आपके पास में इक्वल हाई लेफ्ट करके वापस से रिवर्सल कर सकता है। कोई जरूरी नहीं होता कि प्राइस आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल ही बिल्ड करें, यानी कि आप हर जगह ये मत देखो कि है ना मार्केट यहां पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है, इसको हम स्मार्ट मनी रिवर्सल बोलते हैं। ये भी एक टाइप की कंसोलिडेशन है मार्केट की, जो रिस्पॉन्सिबल है आपके पास में रिट्रेसमेंट और रिवर्सल दोनों के लिए। ऑलराइट, तो हमें ये देखना है कि प्राइस यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले अप्रोच करे। सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के अंदर। वहां पे आके अगर प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है किसी भी टाइप की, तो उसके अंदर हम कंफर्मेशन लेते हैं सिर्फ ओनली इन कंसोलिडेशन के बिहाफ पे। तो टाइप ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे तीन टाइप की है आपके पास में। फर्स्ट टाइप, अगर मार्केट मान लो कि इक्वल लो लेफ्ट करके जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस डिलीवरी आपके पास में कोई हाई टाइम फ्रेम से वापस से अप्रोच करता है, फिर प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है कि प्राइस यहाँ पे बिलो के अंदर इक्वल लो है, तो प्राइस यहाँ पे वापस से इनको लेने आ सकता है। और वो डिपेंड करता है आपके पास में मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर कि यहाँ पे जो कंप्लीट रेंज बिल्ड हो रखी है स्विंग लो टू स्विंग हाई, इसके डिस्काउंटेड पे कैसे बिहेव कर रहा है, वो चलो आगे की बात है। लेकिन मैं स्टिल आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट करनी हो और मार्केट ने इक्वल लो लेफ्ट किए हुए हो प्राइस के अंदर, तो वहां पे भी प्राइस आपके पास में हमारे पास में यहाँ पे बिल्ड होने वाली ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा इजी होता है अगर ओल्ड आपके पास में कंसोलिडेशन इक्वल लो की तरह बिल्ड की भी है तो। ऑलराइट, तो तीन टाइप की कंसोलिडेशन है, ये सेम आपके पास में बुलिश के अंदर भी हो सकती है एंड बेरिश के अंदर भी हो सकती है। इसके अंदर एक कंसोलिडेशन है आपके पास में ये जो कि है स्मार्ट मनी रिवर्सल की। ठीक है, तो जो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर जो 5 अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड डिस्कशन करी थी, कंपोनेंट ऑफ मार्केट मेकर मॉडल, तो हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। ओरिजिनल कंसोलिडेशन के अंदर आपके पास में कितनी आ जाएंगी, तीन टाइप की कंसोलिडेशन आप होते हुए देखोगे। एक हमने ये डिस्कशन कर ली, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। ऑलराइट, जैसे कि हाई टाइम फ्रेम देखें, अब मेरे पास में चार्ट है गोल्ड, और यहाँ पे अगर देखें प्राइस आई थिंक बिहेवियर। ठीक है, इक्वल लो लेफ्ट करके आपके पास में प्राइस कभी पुल बैक भी नहीं करें, कभी नहीं आया, प्राइस आया नहीं। मार्केट मेकर मॉडल बिल्ड किया इसने, कंसोलिडेशन का टाइप क्या है आपके पास में, देखो दिख रहा है सबको, राइट। इक्वल लो लेफ्ट किए हुए प्राइस ने, ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ पे जो लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी है, कौन कौन सी यहाँ पे मार्क करोगे, बाय स्टॉप, जो भी स्विंग बिल्ड हो रखे हैं बाय स्टॉप। ठीक है, और आपके पास में लास्ट स्टेज जो कंप्लीट बाय साइड लिक्विडिटी है आपके पास में। ठीक है, मार्केट ने जो भी हम स्ट्रक्चर कंफर्मेशन लेते हैं कि मार्केट आपके पास में रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, रीटेस्ट, मिटिगेशन ब्लॉक, एंट्री क्राइटेरिया, चलो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्टिल हम ये देख रहे हैं कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन किस टाइप की है। क्या प्राइस इसको वापस से लेने आ सकता है, क्या क्या ये वीक कंसोलिडेशन है, क्या क्या प्राइस यहाँ पे हम वेट करें कि प्राइस, मैं तो यही देखूंगा कि मैनिपुलेशन होने के बाद में ही हायर की ओर शिफ्ट हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है वो चीजें कि यहाँ पे एसएमटी ही बिल्ड हो, कोई जरूरी नहीं है चीजें। मेन पॉइंट है आपके पास में आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आपने कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर फाइंड किया हुआ है, उसके बाद में जब प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे तो इसका बिहेवियर कैसा है, चार्ट का इंटरमार्केट कनेक्शन कैसा है। ठीक है, और स्ट्रक्चर मेनली हम देखते हैं, मान लो कि मैं इकोनॉमिक्स को प्रीफर नहीं कर रहा, तो सेकंड चीज मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मार्केट का डिस्प्लेसमेंट,
राइट। मार्केट एग्रेसिवली हायर की और अप्रोच करे, कोई अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे डिस्प्लेस कर रहा है प्राइस। ऑलराइट, वो चलो आगे मार्केट मेकर का बिहेवियर है, लेकिन स्टिल जो कंसोलिडेशन का टाइप है वो मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे, जो कि है आपके पास में कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इक्वल लो लेफ्ट करके और फिर डिस्प्लेसमेंट शो करे। सेकंड है आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल, यानी कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में आपके पास में डिस्प्लेसमेंट करे। हर एक कंसोलिडेशन जो यहाँ पे शो हो रही है उसके बाद में हम एंटिसिपेट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, भले ही वो बाय साइड के लिए हो, भले ही वो मार्केट मेकर साइड के लिए हो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि मैं मार्केट मेकर बाय के लिए एंटिसिपेट करूंगा तो टाइप ऑफ कंसोलिडेशन कैसी होगी, कुछ ऐसी, ये वाली जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, फर्स्ट नंबर। सेकंड है हमारे पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल की। थर्ड है फेलियर स्विंग, यानी कि ये सारी की सारी कंसोलिडेशन हम एंटिसिपेट कर रहे हैं हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। और जो भी जो आईपीडीए सॉरी पीडीआरए मैट्रिक्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन की भी है, ठीक है, उन्हीं प्राइस लेवल पे आके प्राइस कुछ ऐसी कंसोलिडेशन शो करे और उनके बाद में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे शो है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट शो है इसके अंदर। ऑलराइट, ठीक है। अब इन कंसोलिडेशन की कंफर्मेशन के लिए हम और चीजें प्रीफर करते हैं, इन कंसोलिडेशन को और हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए मैं आपको और चीजें बता दूंगा आगे फर्दर, लेकिन स्टिल इतने टाइप की कंसोलिडेशन हम देखने को मिलती है हमें बाय साइड और सेल साइड के लिए। ये हो गई हमारे पास में बाय साइड के लिए। और राइट, सेल साइड के लिए मैं आपको बता देता हूं इधर। ये है हमारे पास में सेल साइड के लिए, इसकी जस्ट अपोजिट। दिख रही है सबको? जैसे कि इसका एग्जांपल अगर अगर हम देखें मार्केट मेकर बाय मॉडल की एक और कंसोलिडेशन का, ठीक है, जैसे कि है सेकंड नंबर इसी चार्ट के ऊपर। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी शो भी करी थी थिंक 2023 के एक एग्जांपल के अंदर, राइट। टाइम फ्रेम मतलब टेक्स्ट बुक सेटअप वैसे तो काफी जगह बिल्ड होती है, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट बुक सेटअप दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ ये वाला भी यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क बाय, एक और सेटअप जो एग्जैक्टली सेम हो, स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है, सेम टाइप के सेटअप मोस्टली। लेकिन ये कहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं, देखो कोई ना कोई डिस्काउंटेड प्राइस डिलीवरी एरिया, कोई इम्बैलेंस, कोई रेफरेंस पॉइंट्स यहाँ पे, यहीं पे अगर वो प्राइस आपके पास में ओरिजिनल कंसोलिडेशन बिल्ड करें। अब हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइस ये पूरा इम्बैलेंस टैप नहीं करेगा, तो वो चीजें इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ डिपेंड रहेगी, यानी कि जो हमने डिस्कशन किया था फिब कैसे प्लॉट करना है उसके अंदर, कि मार्केट फियर के अंदर है या ग्रीड के अंदर है, ठीक है, वो सब चीजें। तो जैसे कि यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हो प्राइस, देन आपके पास में डिस्प्लेस करें और उसके बाद में हम कोई एग्जीक्यूशन प्लान करें, और हर एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद में भी आपके पास में सेम तरीके का मॉडल भी बिल्ड होता है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर होने वाली कंसोलिडेशन जो कि है स्मार्ट मनी रिवर्सल। एक और जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मार्केट जो भी मान लो कि अब यहाँ पे कोई डिस्काउंटेड एरिया हो इसका, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि आपने कोई इम्बैलेंस फाइंड किया हो हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर प्राइस अप्रोच करे तो सेम तरीके की अगर कंसोलिडेशन बिल्ड हो रही है, जैसे कि यहाँ पे देखें किस टाइप की कंसोलिडेशन हो प्राइस के अंदर, सेम टेक्स्ट बुक सेटअप हमारे पास में रहे, स्विंग बिल्ड करने का तरीका, लिक्विडिटी हमारे पास में पिक हो, देन हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट करें, और कंफर्मेशन वो आगे की चीज है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन शो करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मार्केट मेकर मॉडल। ऑलराइट, या तो आप इसे होते हुए देखोगे या फिर ये ऑलरेडी हो रखी है,
अगर ऑलरेडी मार्केट के अंदर हो रखी है तो उसको हम मार्क कर देंगे एज ए ओरिजिनल कंसोलिडेशन के अंदर जो हमें टारगेट करनी हो। ठीक है, अगर अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस अप्रोच कर रहा है और वहां पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है प्राइस, तो वहां पे हम एंटिसिपेट करते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल कि प्राइस अब यहाँ पे हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। ऑलराइट, इतना अगर समझ में आ गया तो हम आगे डिस्कशन करते हैं। ये टाइप ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर कोई डाउट है? ये है आपके पास में मार्केट मेकर बाय मॉडल की, और ये है आपके पास में मार्केट मेकर सेल मॉडल की। दोनों अपोजिट ही हैं, दोनों है सिमिलर एक तरीके से। ठीक है, लाइक आपको आइडेंटिफाई करनी आनी है, अभी ओनली आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद में इनकी कंफर्मेशन वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओनली ये थ्री टाइप ऑफ कंसोलिडेशन हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए जब प्राइस हमारे हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच करें। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना आना चाहिए, जो कि हमने इस मेंटरशिप के अंदर डीपली डिस्कशन भी किया है, राइट कि हम प्रीमियम डिस्काउंटेड या उसके बिहाफ पे हम कैसे फाइंड करते हैं हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो जो स्मार्ट मनी रिवर्सल है हमारे पास में कंपोनेंट नंबर 5, उसे डिस्कशन कर रहे हैं अभी। ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन दो तीन टाइप की हमने डिस्कशन करी, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं इससे रिलेटेड टॉपिक, इसका जो सब टॉपिक है स्मार्ट मनी रिवर्सल। बुलिश एंड बेरिश दोनों के लिए। तो जो भी स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है हमारे पास में, प्राइस जब एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच करता है, ठीक है, तो आपके पास में कुछ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था स्मार्ट मनी रिवर्सल, जो हमने डिस्कशन किया था अभी एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर, जैसे कि ये सेल, आपके पास में सेल साइड के अंदर स्मार्ट मनी रिवर्सल है, तो हम बात कर रहे हैं अभी इस टाइप नंबर 2 कंसोलिडेशन की, इसकी। ठीक है, इसको हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए हम क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट देखते हैं इसी कंसोलिडेशन के अंदर। तो इस कंसोलिडेशन जो स्मार्ट मनी रिवर्सल है, ठीक है, इसके हर एक लेग का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एक तरीके से, इसको लाइक नंबरिंग बिहाफ पे नेमिंग की हुई है इसकी। ठीक है, जैसे कि आपके पास है मार्केट का यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से प्राइस रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, तो ये लेग जो हमारे पास में ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है एक तरीके से, यानी कि ट्रेंड हमारे पास में अभी क्या है, बुलिश है एक तरीके से। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन लेग है सबसे पहला। उसके बाद में जब प्राइस बिलो के अंदर आए यानी कि रिट्रेसमेंट करे, तो इस रिट्रेसमेंट यानी कि वापस से प्राइस को रिपेयर कर रहा है एक तरीके से, वापस से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ट्रेंड को कंटिन्यूशन रखने के लिए। तो ये है आपके पास में रीपर लेग। फर्स्ट है आपके पास में कंटिन्यूशन, जो ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यूड है, आपने हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया हुआ है, कोई प्रीमियम एरिया या फिर कोई बेरिश रेफरेंस पॉइंट, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक, बेरिश लिक्विडिटी वॉइड, कोई लिक्विडिटी पूल के अबाव के अंदर। ठीक है, तो जो ये वाला लेग है जो कि यहां से लेके यहां तक है, इसका नाम है हमारे पास में रीपर लेग। थर्ड लेग है हमारे पास में मैनिपुलेशन लेग, जो कि अप्रोच करता है हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। और फोर्थ लेग है हमारे पास में जहां से प्राइस रिवर्सल करता है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है, ट्रेंड जो हमारे पास में पहले बुलिश था उसके अगेंस्ट में। ऑलराइट, ये समझ में आई चीज? सेम आपके पास में रहेगी बुलिश कंडीशन के लिए भी। ये थी बेरिश के लिए, बुलिश के लिए इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच करे प्राइस, यानी कि पहले आपके पास में ट्रेंड क्या रहा होगा, सेलिंग, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन। देन आपके पास में बाउंस बैक, यानी कि प्राइस रहेगा रीपर लेग। देन आपके पास में हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच करे, यानी कि मैनिपुलेशन, राइट। देन आपके पास में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करे बाय साइड के लिए, वो रहेगा आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन लैग। यहाँ पे ब्लैक कलर से मार्किंग है और इधर ग्रीन कलर से है कैंडल के बिहाफ में। ऑलराइट, तो
ये इन इस चीज के अंदर कोई डाउट है तो बताओ, देन आगे कंटिन्यू करें। हम चार्ट पे देख लेंगे सबसे पहले, जस्ट। ऑलराइट, चार्ट पे देख लेते हैं इनको, कोई भी एग्जांपल, कोई भी चार्ट जो भी आपको सही लगे, बुलिश बेरिश। ऑलराइट, यूरो यूएसडी 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं, ऑलराइट, तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में 1 आवर के अंदर ट्रेंड अभी क्या शो हो रहा है आपको इधर? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे है हमारे पास में ट्रेंड अभी बेरिश 1 आवर के अंदर। ऑलराइट, हम देख रहे हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल, और स्मार्ट मनी रिवर्सल के लिए हम जो प्राइस डिलीवरी एरिया एंटिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से थे, जो मैंने लास्ट अपन लोगों ने डिस्कशन किए थे पीडीआरए मैट्रिक्स के अंदर, ये थे। यहाँ पे क्या एंटिसिपेट करते हैं हम प्राइस के लिए? कोई हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर प्राइस बुलिश की ओर शिफ्ट होना हो, या तो हो डिस्काउंटेड एरिया, या फिर वो आपके पास में ओल्ड लो या हाई, रिजेक्शन ब्लॉक, बुलिश रेफरेंस पॉइंट, ये सब चीजें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस का कोई ओल्ड लो, राइट, एंड उसके बाद में हम अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइस के लिए हायर की ओर शिफ्ट होने के लिए, ऑलराइट, तो हम क्या देख रहे हैं? कोई टाइप ऑफ कंसोलिडेशन, और टाइप ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल, ऑलराइट। और स्मार्ट मनी रिवर्सल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे एक बुलिश स्मार्ट मनी रिवर्सल, और उसके ये जितने भी लेग्स हैं उनकी मार्किंग करेंगे एक तरीके से भी, इसको हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए ओनली, ठीक है। तो मार्केट आपके पास में सेल स्टॉप ले, और उसके लिए अब आप मेरे को यहाँ पे नेम बता दो इसके कि कौन कौन सा कंटिन्यूशन लैग है, कौन सा मैनिपुलेशन लैग है, और कौन सा हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन लैग हो सकता है। वन आवर के अंदर यहाँ पे प्राइस है मेरे पास में बेरिश, यहाँ से हायर, देन लोअर, ठीक है। और आगे मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ प्राइस को, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास में मार्केट ने कोई स्पीडली डिस्प्लेस किया है प्राइस डिलीवरी एरिया को, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से हायर की ओर शिफ्ट हो सकता है इधर, ऑलराइट। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट और वो कहाँ लिखोगे? कंफर्मेशन। यहाँ पे मेरे पास में दो स्विंग है, देखो, एक है ये और एक है ये, और इसका मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ कि ये फर्स्ट नंबर या सेकंड, ये है फर्स्ट और ये है मेरे पास में सेकंड, सॉरी। आप कह रहे हो फर्स्ट के अबाव के अंदर, कुछ लोग कह रहे हैं सेकंड। हम इसको इजीली समझें तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं दो प्राइस डिलीवरी एरिया के अंदर, प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट, ऑलराइट। तो ये प्राइस आपके पास में है प्रीमियम के अंदर ऑलरेडी। अगर प्राइस यहां से रिजेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट शो करे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो वो क्या हमारे पास में रहेगा कि मार्केट शिफ्ट हो सकता है हायर के लिए, लाइक अर्ली स्टेज कंफर्मेशन फॉर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, रहेगा, ठीक है। तो ये अर्ली स्टेज कंफर्मेशन रहती है प्राइस की ऑलरेडी आपके पास में, कि अगर वो प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट अबाव के अंदर अगर बॉडी की क्लोजिंग कर रहा है, दैट मीन आपके पास में प्राइस एक मेजर स्ट्रक्चर को भी शिफ्ट कर सकता है 1 आवर के ऊपर, ऑलराइट। तो अर्ली स्टेज कंफर्मेशन एंड लास्ट स्टेज ऑफ कंफर्मेशन दोनों ही रहती हैं आपके पास में।
अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे मान लो कि प्राइस बॉडी की क्लोजिंग करें कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो अब हम क्या एंटिसिपेट करेंगे इसके अंदर। अब मेरे को बताओ कि आपके पास में रीपर लेग कौन सा हुआ, अगर मैं यहां पे कंफर्मेशन ले रहा हूं सिर्फ इस कैंडल की क्लोजिंग के बिहाफ पे। तो स्मार्ट मनी रिवर्सल अगर मेरे पास में है तो इसका रीपर लेग कौन सा है, कंटिन्यूशन कौन सा है और रीपर लेग कौन सा है। जो ग्रीन कैंडल है पॉइंट नंबर 2, क्या ये रीपर लेग है यहां से लेके यहां तक। इससे कितने एग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट वाली ग्रीन कैंडल कौन सी, ये एक डोजी कैंडल। इसके बाद ये तो ये नहीं है, ये तो इनसाइड के अंदर है। नंबर 2 वाली कंटिन्यूशन तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइस हमारे पास में रिपेयर रिपेयर कौन सा कर रहा है लेग, रिपेयर कौन सा कर रहा है इस ट्रेंड के, जो प्राइस आपके पास में ड्रॉप हो इसको रिपेयर तो यही कर रहा है ना। तो हम यही तो देख रहे हैं रिपेयर जो कर रहा है प्राइस, राइट। ठीक है, और ये आपके पास में रीपर हो गया, तो ये कौन सा हुआ लेग, मैनिपुलेशन। ये रीपर है, ये हमारे पास में लेग है मैनिपुलेशन, जो प्राइस आपके पास में सेल स्टॉप लेने जा रहा हूं, यानी कि यहां से लेके यहां तक, इसका कलर मैं कर देता हूं रेड, ये है मैनिपुलेशन। ऑलराइट, कंटिन्यूशन लेग कौन सा हुआ, यहां से जो ट्रेंड को कंटिन्यू रख रहा है आपके पास में, कुछ ऐसे। ऑलराइट, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस जो यहां पे कंफर्म हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई रीपर लेग से अबव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग, रीपर लेग बॉडी की क्लोजिंग अबव। अब इससे हम प्राइस डिलीवरी एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हम हर एक लेग के अंदर देखते हैं कितने रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, सबसे मेन रेफरेंस पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं रीपर लेग का, यानी कि यहां पे आपके पास में क्या डिलीवरी हो रखी है, यहां पे रीपर लेग के अंदर कौन सा रेफरेंस पॉइंट बिल्ड हो रखा है, वो बताओ। जैसे कि अगर हम यहां पे देखें, रीपर लेग है मेरे पास में कहां से कहां तक, सबसे पहले तो हम मार्किंग करेंगे, ये उसका स्विंग रहेगा और यहां तक आपके पास में डिलीवरी हो रखी है रीपर लेग की। इसके अंदर अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। रीपर लेग फ्रॉम हियर टू हियर, मैं इसको बैक कर देता हूं ताकि आप अब आपको सही से दिखे। ऑलराइट, अभी दिख रहा है। तो ये वो रीपर लेग है। अब इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट कौन सा है बताओ मेरे को, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस ओबी, दिख रहा है सबको, बॉडी की क्लोजिंग हायर प्रीवियस से। तो हम इसके अंदर प्राइस डिलीवरी एरिया कितना मार्क करेंगे बताओ। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, अगर आप एग्री करो तो मुझे बता देना। मैं इतना रेफरेंस पॉइंट मार्क कर रहा हूं इसके अंदर एज ए प्लस पीडीए की फॉर्म में। इसका मेन थ्रेश होल्ड ऑर्डर ब्लॉक का प्लस इसकी ओपनिंग प्राइस से लेके, यानी कि इस बॉडी का 50% एरिया यहां तक। ऑलराइट, कि यहां से प्राइस मेरे पास में बाउंस बैक करे, अगर करना हो उसे तो वापस से प्राइस ने कैसे बिहेव किया हो, यहां पे डिस्प्लेसमेंट बॉडी की क्लोजिंग कंटिन्यू लोअर, यानी कि ये प्राइस डिलीवरी एरिया अभी मेरे पास में क्या रहेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जैसे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो हम इसको तब काउंट करेंगे जब हमारे पास में हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच करें। अभी तो आपने चार्ट देखा हुआ है, अगर चार्ट मान लो आगे का नहीं देखा होता, ठीक है, तो यहां पे आप ट्रेड के लिए ट्राई करते, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता बिलो के अंदर, तो ये हमारे पास में रहता सेल साइड के लिए। अभी हमारे पास में क्या है, अगर मार्केट ने कोई ओल्ड लो लिया है तो मोस्ट रीसेंट रेफरेंस पॉइंट है वो, जो कि रीपर लेग के इनसाइड में बना हुआ है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करते हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं बाद में। ऑलराइट, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है तो सही सप्लाई, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस हमें यहाँ पे कैसे बिहेव कर सकता है, रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट।
स्पीड आ सकती है इन द फ्यूचर यहाँ पे। और ये है आपके पास में वो मैनिपुलेशन लैग, और ये है रीपर लैग। ये अलग अलग मार्किंग क्यों कर रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट टाइम प्राइस आपके पास में यहां पे अप्रोच करें इस वाले एरिया के ऊपर, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बॉडी की क्लोजिंग कंटिन्यू हायर क्यों रहे। यहां पे मार्केट ने क्या शो किया हुआ है? रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट, वो स्पीड हमें शो करती है स्ट्रेंथ, जो कि कंफर्म करती है आपके पास में प्राइस डिलीवरी स्मार्ट मनी रिवर्सल के लिए। अब यहां पे आपको स्ट्रक्चर क्या है ना, कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ता इतनी ज्यादा। स्ट्रॉन्ग प्राइस की डिलीवरी के लिए हम इसीलिए मार्किंग करते हैं ओल्ड रेफरेंस पॉइंट के लिए, इसीलिए हमने इसकी नंबरिंग दी हुई है इनसाइड के अंदर प्राइस डिलीवरी एरिया फाइंड करने के लिए। मैं वापस से एक एग्जांपल बताता हूं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड था, टेक्स्ट बुक सेटअप नहीं था, यहां पे फाइंड करने के अंदर हो सकता है कि सबको प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, और सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका, एकदम टेक्स्ट बुक सेटअप, जिससे आपके माइंड में रहे कि ठीक है, यहाँ पे क्लियरली रीपर लेग विजिबल नहीं था, सब लोगों के रिप्लाई भी नहीं थे। तो मैं एक टेक्स्ट बुक सेटअप लेता हूं जिससे हो सकता है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो उसके लिए। ऑलराइट, अगेन मेटल का चार्ट एंड इसके ऊपर एक टेक्स्ट बुक सेटअप। यहाँ पे था। ओके, अब ये हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो एग्री करोगे ये कि ये हाई प्रोबेबिलिटी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है प्लस पीडीए। ऑलराइट, आपको मार्क करना भी सिखाया है इस टाइप का हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस डिलीवरी एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बुक सेटअप ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास में। ऑर्डर फ्लो के इनसाइड के अंदर प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बिल्ड होया हुआ हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक, प्लस ये जो ऑर्डर फ्लो है इसने भी आपके पास में डबल पर शो किया हुआ एक तरीके से। यहाँ पे शो किया हुआ स्मार्ट मनी रिवर्सल ट्रेंड के अगेंस्ट में। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो बाय स्टॉप टेकन है, इसका भी आप रीपर लेग फाइंड कर सकते हो एक तरीके से। ऑलराइट, तो उसके बिहाफ पे हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही निकलेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक बुलिश कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ, यहाँ पे एक स्मार्ट मनी रिवर्सल सब लोगों को दिख रहा होगा, कुछ सेल स्टॉप टेकन एंड प्राइस डिलीवरी बुलिश। तो अब मेरे को इसके अंदर आप रीपर लैग बताओ कौन सा है, कंटिन्यूशन और रीपर लैग, दो चीज। और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम करना है तो मैं वो भी कर देता हूँ। 8 2 आवर। ऑलराइट, अब तो दिख रहा है सबको टेक्स्ट बुक सेटअप। ऑलराइट, अब मेरे को बताओ कि रीपर एंड कंटिन्यूशन, ये तीनों लैग बता दो मेरे को कहाँ कहाँ पे। मैं मार्किंग कर देता हूँ, अगर किसी को लगे कि गलत किया हुआ है तो मेरे को बता देना, कोई आप अलग एंटिसिपेट कर रहे थे। ऑलराइट, ठीक है, मेरे बिहाफ पे मैं इसको मार्क करूंगा यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूशन। ऑलराइट, इसके अंदर नंबरिंग कर देता हूं मैं, नंबर 1। ठीक है, सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे मार्क किया एज ए ब्लू कलर से, जो कि है मेरे पास में रीपर लैग। ऑलराइट, यहाँ पे इसको मैं नंबर 2 लिख देता हूँ इधर। ठीक है, थर्ड है मेरे पास में मैनिपुलेशन। ऑलराइट, तो मैनिपुलेट किया हुआ है प्राइस ने यहां से लेके यहां तक, रीपर लैग यहां से यहां तक मार्किंग है। और ये है मैनिपुलेशन जिसको हम रेड कलर से मार्क कर देते हैं। ये है पॉइंट नंबर 3 हमारे पास में, सॉरी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन लैग यानी कि ग्रीन कलर से यहां से लेके यहां तक प्राइस जो शिफ्ट हो रहा है अभी राइट नाउ यहां तक। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 4। इस इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम आई फाइंड करने में तो मेरे को बताओ, किसी को भी? टेक्स्ट बुक सेटअप क्लीन है, कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल।
अब बताओ। रीपर का अभी मैंने जस्ट यहाँ पे मार्किंग सिखाई है, अभी देखेंगे रीपर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जस्ट मैं कह रहा हूं कि आपको आइडेंटिफाई करना आया क्या, स्टेप वन सबसे पहले क्लियर हो सबका। पूरी क्लास का स्टेप वन अगर क्लियर है देन आगे बढ़ते हैं इसमें, बताओ। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। देन अब देखो, अब इस ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो रीपर लैग के ऊपर। ठीक है, कंटिन्यूशन लैग के अंदर हम रेफरेंस पॉइंट अभी फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं नियर बाय रीपर के अंदर। रीपर के अंदर क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है रिवर्सल, और रीपर लैग के अंदर ही आपके पास में वो अपोजिट प्राइस डिलीवरी एरिया होता है जहां पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ट्रैप होते हैं ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैं इनको रिमूव कर देता हूं ताकि आपको क्लीन प्राइस डिलीवरी आप फाइंड कर सको। यहाँ पे भी ये रीपर लैग है, यहां से अब हमें पता है यहां से लेके यहां तक का रीपर लैग है। ओके, यहाँ पे मेरे को रेफरेंस पॉइंट बता दो। यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्लीन की है, यहाँ पे मेरे पास में एक बेरिश गैप था, देखो यहां से लेके यहां तक एक गैप डाउन था मार्केट। ठीक है, अब इस गैप को फाइंड कर लो, देखो सैटरडे एंड मंडे, तो कौन सा गैप हुआ ये, न्यू वीक ओपनिंग गैप है ये। ऑलराइट, ठीक है, अब इस न्यू वीक ओपनिंग गैप को मार्केट ने स्ट्रांगली डिस्प्लेस किया अबाव के अंदर, तो ये कौन सा मेरे को प्राइस डिलीवरी एरिया में क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्लस पीडीए, क्योंकि ये पहले बेरिश गैप था, इसको मार्केट ने डिस्प्लेस किया, तो मेरे पास में ऑब्वियसली कि किसके अंदर फॉर्म होएगा ये, बुलिश के अंदर, यानी कि नेक्स्ट टाइम प्राइस यहां पे आए तो मेरे पास में बाउंस बैक कर सकता है क्योंकि ये क्रिएट किया है इसने बुलिश रेफरेंस पॉइंट। ऑलराइट, देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करे इधर। रिजेक्शन, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो थोड़ा और रिजेक्शन हो सकता है यहाँ पे। ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन द फ्यूचर क्या रहेगा हमारे पास में, बेरिश एज अ माइनस प्राइस डिलीवरी एरिया। अब ये रीटेस्ट है या नहीं है, इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या इंक्लूड कर लेंगे, यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग है लोअर, तो लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर मूव डाउन, क्या हम इसको ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं इसकी ओपनिंग प्राइस तक एज ए माइनस पीडीए। ठीक है, प्लस जो विक होती है, लॉन्ग लार्ज विक, वो हमें शो करती है इनएफिशिएंसी, यानी कि इसके इनसाइड के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास में क्या हो सकता है, इम्बैलेंस। जो भी लार्ज विक होती है, ठीक है, वो हमारे को इनएफिशिएंसी शो करती है, तो इसके इनसाइड के अंदर भी हमारे पास में इसके 50% से अबाव के अंदर क्या होना चाहिए, कोई कोई रेफरेंस पॉइंट। तो इसलिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाके हम यहाँ पे इसके अपर 50% हमारे पास में एज ए एंटिसिपेट करते हैं कि ये हमारे पास में बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, एक तरीके से ये भी है, और प्लस हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लिया, तो हमारे पास में दोनों हो गए। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में राइट नाउ क्या है, एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे है हाई टाइम फ्रेम का बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन शो कर रहा है। ऑलराइट, अब मेरे को बताओ, अब इसके अगर कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड करूं यहाँ पे, तो इधर मेरे पास में क्या बिल्ड किया हुआ है, एक तरीके से इक्वल हाई, राइट, इक्विवेज। ऑलराइट, यानी कि लिक्विडिटी मार्केट लेफ्ट करके आ रहा है, और कहां पे लेफ्ट की है इसने लिक्विडिटी, एक ओल्ड हाई लेने के बाद में आपके पास में मोस्ट रिसेंट जो रेफरेंस पॉइंट जो डिस्प्लेस किया है। ठीक है, ये भी एक स्मार्ट मनी रिवर्सल है, इसकी भी मैं आपको मार्किंग अभी करवा दूंगा, जहां पे आपके पास में ये एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि मार्केट ने मिटिगेट कर चुका है इधर। ऑलराइट, ये है आपके पास में बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे प्राइस आपके पास में कैसे बिहेव करना चाहिए, इधर रिजेक्शन शो करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास में क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, बॉडी की क्लोजिंग है लोअर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हम इस ऑर्डर फ्लो से यही एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस हो सकता है लोअर। ठीक है, लेकिन हाई टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर फ्लो है वो क्या है, देखो कंटिन्यू बुलिश है, तो इस बिहाफ पे हमारे पास में इसके ऊपर हम सेलिंग नहीं लेते हैं, हम इसको एज ए ऑब्जर्वेशन के अंदर इसलिए रखते हैं कि हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो आपके पास में प्राइस यहां से कहां शिफ्ट हो सकता है, बुलिश के अंदर शिफ्ट हो सकता है, इसलिए हम इसे कोई प्राइस डिलीवरी एरिया मार्क नहीं करते हैं, हम इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं, और हम यहाँ पे एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस की डिलीवरी दो तरीके से हो सकती है, पहली रिजेक्शन, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर यहां पे प्राइस की डिलीवरी हो सकती है हमारे पास में डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट। दो तरीके की डिलीवरी होती है, जब ये दो डिलीवरी इस रेफरेंस पॉइंट से अबाव के अंदर निकलती है, तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था
अब ये स्मार्ट मनी रिवर्सल के अंदर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, और हम यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर की बॉडी की क्लोजिंग का वेट नहीं करते, हम यहाँ पे इस रीपर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इस रीपर के लिए एग्रेसिव एंट्री हम देखते हैं कि इसकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि ये जो बॉडी है हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक की, या तो इससे अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग हो जाए, या फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ऑब्जर्वेशन, इससे अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग हो। अब ये कैसे बिहेव करेगा वो देखो। ओनली रेफरेंस पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए रीपर के अंदर कैसा था, यहां पे कैसा बन सकता है प्राइस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास में ये सेम टाइप का रेफरेंस पॉइंट इसने बिल्ड किया हुआ है, जैसा यहां पे था वैसा यहां पे बिल्ड कर दिया इधर ही। यानी कि हमारे पास में नेक्स्ट टाइम प्राइस अगर अप्रोच करे तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फार बेटर है फॉर एग्जीक्यूशन। ऑलराइट, स्मार्ट मनी रिवर्सल ऑलरेडी हम वेट नहीं करते हैं एंटिसिपेशन के लिए कि इससे अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग होगी, तब हम स्मार्ट मनी रिवर्सल माने और लो रिस्क बाय देखें जब प्राइस अप्रोच करें। इससे अबाव के अंदर जब बॉडी की क्लोजिंग हुई तो लो रिस्क बाय इसके इनसाइड में आने वाले कोई भी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर की जा सकती थी, जैसे कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे के ऊपर, या फिर यहां पे भी। ऑलराइट, तो इसलिए हम ये सारी चीजें मार्क करते हैं, रीपर लैग, मैनिपुलेशन लैग एंड कंटिन्यूशन लैग, ताकि हम ओल्ड प्राइस बिहेवियर के अंदर फाइंड कर सके न्यू रेफरेंस पॉइंट या न्यू सप्लाई एंड डिमांड। ऑलराइट, भले वो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो भी हमें इसी टाइप से देखना है। हर एक लैग को इन्वेस्टिगेट करते हुए चल रहे हैं हम कि प्रीवियस यहां पे कैसा प्राइस बिल्ड हो रखा था। मान लो कि अब मैं अगर आपको कहूं कि प्राइस ने यहां पे अगर इम्बैलेंस लेफ्ट करता, यहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता, मान लो कि यहां से लेके यहां तक आपके पास में एक फेयर वैल्यू गैप है, मैं यहां पे लिख देता हूं, फेयर वैल्यू गैप है रीपर लैग के अंदर यहां पे इधर। ठीक है, और मैनिपुलेशन लैग के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि एक बीपीआर बना हुआ है यहां पे। उस बीपीआर को मार्केट अगर डिस्प्लेसमेंट कर दे तो यहां पे स्ट्रॉन्ग प्राइस डिलीवरी एरिया क्रिएट हो सकता है। रीपर लैग के अंदर किस टाइप का रेफरेंस पॉइंट है, मैनिपुलेशन लैग के अंदर किस टाइप का रेफरेंस पॉइंट है, मार्केट उस जब नेक्स्ट टाइम अप्रोच करे उस प्राइस डिलीवरी एरिया को जो रीपर के अंदर भी था और मैनिपुलेशन के अंदर भी था, तो मार्केट ने उसको कैसे ट्रीट किया हुआ है, कैसे डिस्प्लेस किया हुआ है, स्ट्रांगली डिस्प्लेस किया हुआ है, कोई रेफरेंस पॉइंट को रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है, वो आपके पास में क्रिएट करता है न्यू रेफरेंस पॉइंट, न्यू एंट्री क्राइटेरिया। वो कंफर्म भी करता है कि आपके पास में मार्केट मेकर बाय मॉडल अब सस्टेन हो सकता है हायर के लिए। और अबाव के अंदर अगर किसी टाइप की लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि आपके पास में यहां पे कंसोलिडेशन कैसी है, अब ये कंप्लीट मार्केट मेकर मॉडल है, मैंने तो आपको इनसाइड का भी बताया। कंप्लीट मार्केट मेकर मॉडल अगर देखेंगे तो ये आपके पास में वो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, कौन सी, ये वाली। किस टाइप की है ओरिजिनल कंसोलिडेशन, मेरे को बताओ। ये सेल साइड के लिए है ना, तो क्या आपको यहां पे इन तीनों में से कोई भी कंसोलिडेशन शो हो रही है इधर, कौन सी हो रही है बताओ। आप कह रहे हो इक्वल वाली, मेरे को शो हो रही है यहां पे कुछ ऐसे, थर्ड वाली फेलियर स्विंग, राइट, फेलियर स्विंग है कंसोलिडेशन यहां पे, राइट। तो अब ये मार्केट मेकर सेल मॉडल है एक तरीके से, और ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है। अगर मेरे को यहां पे मार्किंग करनी हो तो हर सेल स्टॉप के बाद में मैं यहां पे मार्क कर सकता हूं ना कोई कंसोलिडेशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, देन आपके पास में कोई न्यू कंसोलिडेशन हो इधर। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास में। ठीक है, और न्यू आपके पास में मार्केट मेकर मॉडल, यहां पे आपके पास में है ओरिजिनल कंसोलिडेशन फॉर बुलिश के लिए, यानी कि स्मार्ट मनी रिवर्सल, जो कि इसने वो सेम स्ट्रक्चर बिल्ड किया जो हम यहां पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो सेम यहां पे भी बिल्ड किया हुआ है, यानी कि कंसोलिडेशन का टाइप। और ये कंसोलिडेशन कहां पे हो रखी है, कोई हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। और कैसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है लेफ्ट साइड के अंदर, राइट, कोई ओल्ड लो, कोई प्रीमियम, कोई कोई डिस्काउंटेड एरिया, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई इम्बैलेंस। और राइट, अब वहां पे आके मार्केट वापस से बिल्ड करे तो आपके पास में वापस से मार्केट मेकर बाय मॉडल, और ये है आपके पास में वो बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो अब वो मॉडल किस तरीके से दिख रहा है हमें,
ये वाला, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मार्केट मेकर सेल टू मार्केट मेकर बाय, दिख रहा है सबको ये? यहां पे भी था ये और इसके इनसाइड में भी है सेम। तो इंटरनल टू एक्सटर्नल, वहां पे भी वो मॉडल बिल्ड होता है। अब वो देखने का तरीका है, भले ही आप इसको ना हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पे देखो, प्रीमियम डिस्काउंटेड के फॉर्म में देखो, तो भी वो सेम चीज है। लेकिन हम अपनी एंट्री एज ए मॉडल के अंदर देखना चाह रहे हैं कि हम किस टाइप का मॉडल बिल्ड करें ताकि हमारा रिस्क भी मैनेज हो जाए, हमारी एंट्री भी मैनेज हो जाए, दोनों चीजें। इसीलिए तो हम एक मॉडल देखते हैं ना कि सब टाइप के कंपोनेंट्स जो हमने एलिमेंट सीखे हैं आईसीटी के, उनको अगर कंपाइल करें, कंबाइन करें, ठीक है, उससे कोई मॉडल बिल्ड हो जाए। ठीक है, कम से कम हाई प्रोबेबिलिटी एलिमेंट करना, कंबाइन करना, बहुत सारे नहीं, आईसीटी के अंदर बहुत सारे आपके पास में वेरिएबल्स हैं मार्केट के, वो सारे के सारे तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ एक वेरिएबल्स इंक्लूड करके हम एक मॉडल बिल्ड कर रहे हैं फॉर आवर रिस्क मैनेजमेंट प्लान के लिए भी और फॉर आवर एंट्री क्राइटेरिया के लिए भी, कि मार्केट अगर ऐसे ऐसे बिहेव करे तो मैं स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहां पे करूंगा, अगर ये मॉडल बिल्ड हो रहा है तो एंट्री कहां पे लूंगा, कितना टीपी 1 रखूंगा, कितना टीपी 2 रखूंगा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रहेगा, वो सारा एक ही मॉडल के अंदर होना चाहिए। भले आप वो PO3 देख रहे हो, भले आप वो देख रहे हो आपके पास में मार्केट मेकर मॉडल या किसी अदर टाइप का भी मॉडल देख रहे हो, तो हर मॉडल के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री और आपका रिवॉर्ड, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा कोई मॉडल आप बिल्ड मत करो खुद से जिसके अंदर ये तीनों चीजें नहीं हो। ऑलराइट, तो हर मॉडल के अंदर होती है। अब इसके अंदर हम वो सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये एक पॉइंट बताया है स्मार्ट मनी रिवर्सल का प्लस ओरिजिनल कंसोलिडेशन का, ठीक है, इसका सब टॉपिक ही था वो। ऑलराइट, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? क्लियर है? चलो ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं जिसके अंदर हम सेलिंग के लिए देखें, और अब की बार आप बताना और रेफरेंस पॉइंट भी आप लोग बताना कि ना कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट है। और उसके बाद में जब ये क्लियर हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट का, तो उसके बाद में टाइप ऑफ एंट्री, कितनी टाइप की एंट्री रहती है, वो सारी की सारी अपने डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि मैंने वो ऑलरेडी कोर कंटेंट के अंदर डिस्कशन करी है डिटेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम मार्केट मेकर मॉडल के लिए भी डिस्कशन कर लेंगे। ऑलराइट, क्या कह रहे हो? GPUSD के अंदर देख लेते हैं अगर आप कह रहे हो तो। ठीक है, ठीक है। कौन से टाइम, अच्छा, 1 आवर के अंदर GPUSD, ठीक है, तो आप मेरे को बताओ लाइव मार्केट के अंदर, जैसे कि अब मेरे पास में 1 आवर है, तो 1 आवर की बिहाफ पे आप मेरे को बताओ कि मार्केट मेकर मॉडल किसके अंदर देखूंगा मैं, कौन से टाइम फ्रेम के अंदर? जिसके 5 मिनट, ऑल राइट। चलो 5 मिनट के बिहाफ पे क्या क्लियर ओरिजिनल कंसोलिडेशन शो हो रही है सबको? स्मार्ट मनी रिवर्सल ओल्ड लो कोई दिख रहा है किसी को यहाँ पे टेकन किया हुआ? अब मेरे को बताओ इसके अंदर आपके पास में कंटिन्यूशन रीपर लैग कौन सा है? क्या ये मेरे पास में रीपर लैग है? क्या ये रीपर है? ध्यान से देखो अभी भी। रीपर लैग वो होगा जो मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट आपके पास में बिल्ड करे। चलो, अब यहाँ पे है ना, मैं वापस से इसको रिप्ले पे करूं और अब मेरे को बताओ यहाँ पे रीपर लैग कौन सा है? क्या ये रीपर लैग है या फिर आपके पास में ये रीपर लैग है? दोनों में से बताओ। नीचे वाला, राइट, ओल्ड लो लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट रेफरेंस पॉइंट, यही तो है। ये किसके अंदर इंक्लूड होगा? अभी अभी आपको क्लियर प्राइस डिलीवरी क्या दिख रही है? क्या इसको मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ इसे? -PD, क्या इसने प्राइस को रिपेयर किया है क्या? वापस से हायर की ओर गया है ना? देन आपके पास में डिस्प्लेसमेंट अगेन, मोस्ट रिसेंट
रीप्राइसिंग जिसके अंदर हो रखी हो। ये तो कंटिन्यूशन है आपके पास में, कंटिन्यू बता रहा है कि प्राइस मेरे पास में शिफ्ट हो रहा है बेरिश के अंदर। यहां पे आपके पास में बॉडी की क्लोजिंग तक शो की हुई है इधर। अब ये माइनस पीडी है कोई ओल्ड लो लेने के बाद में, यहां पे प्राइस कैसे बिहेव करना चाहिए, हमारी एंटिसिपेशन, रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट। अब इसने डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट किया प्राइस ने, तो हम इसी एरिया के ऊपर क्या बिल्ड करेंगे वापस से एज ए प्लस रेफरेंस पॉइंट, कि ये अब हमारे पास में जो पहले सप्लाई था अब ये डिमांड की फॉर्म में है। ऑलराइट, न्यू ऑर्डर्स यहां पे बिल्ड होने चाहिए इसी एरिया के अराउंड, प्राइस के बॉडी की क्लोजिंग इस एरिया से बिलो के अंदर नहीं जाए। अबाव के अंदर कैसे लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रहा है प्राइस, यहां पे कैसे किए हुए हैं, ये सारी चीजें एंटिसिपेशन बताती है कि नेक्स्ट टाइम मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। जैसे कि ओल्ड टाइम पे यहां पे मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्शन ले रखा है, तो हमारी एंटिसिपेशन क्या रहनी चाहिए यहां पे, स्पीड, एंड प्राइस उसे कंफर्म करे कि स्पीडली डिस्प्लेसमेंट भी करे, तो हमारे पास में न्यू क्राइटेरिया रहेगा एंट्री के लिए भी। और प्राइस अगर अप्रोच करे तो हमारे पास में अब मार्केट मेकर मॉडल के लिए ओरिजिनल कंसोलिडेशन कौन सी है इधर, और ये कंसोलिडेशन किस टाइप की दिख रही है आपको यहां पे इधर। कैसे भी बना सकते हो इसको, देखो अब अगर कोई कहे कि यहां से ओल्ड हाई लेने के बाद में मार्केट डिस्प्लेसमेंट करे, तो बॉडी की क्लोजिंग मैं देखूंगा ना इससे बिलो के अंदर। या तो आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप ओनली यहां पे बिल्ड होने वाले स्विंग को देख सकते हो, ये स्विंग कैसे बिल्ड हो रखा है। हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हम यही तो देखते हैं किस टाइप का स्विंग बिल्ड हो रखा है, यानी कि किस टाइप की कंसोलिडेशन मार्केट ने जब उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे अप्रोच किया है। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा है इधर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई इम्बैलेंस, बाय स्टॉप, ऑलराइट। अब इसके ऊपर मार्केट ने किस टाइप का स्विंग बिल्ड किया हुआ है, किस टाइप की कंसोलिडेशन यहाँ पे की हुई है, तो हम मोस्टली इसे ही कंसीडर कर रहे हैं अबाव के अंदर बाय स्टॉप लेने के बाद में। ऑलराइट, इक्वल हाई टाइप में ही है मोस्टली, और प्राइस अब इसको अप्रोच करेगा तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन यानी कि आपके पास में बाय साइड लिक्विडिटी अप्रोच कर सकता है सर। अगर मान लो कि यहां से प्राइस कोई भी बाय स्टॉप लेने के बाद में वापस से रिट्रेस करे कोई कंसोलिडेशन, वो हमारे लिए रहती है एंट्री, और ये है आपके पास में डीप डिस्काउंट, इससे एक सेफ एंट्री। अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करे तो हमारे पास में रहेगा प्लस बुलिश प्राइस डिलीवरी एरिया। अगर यहाँ पे अप्रोच नहीं करता है, एंट्री मिस हो रही है, तो हम हमारे मॉडल के अंदर एक स्ट्रिक्ट वही रूल रखेंगे कि हम हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए देन हम लो रिस्क बाय करें। इसका नाम इसीलिए है लो रिस्क बाय, ताकि मल्टीपल कंफर्मेशन मिले और हमारे पास में प्राइस वापस से कोई डिस्काउंट के अंदर आए और हम अगेन हायर के लिए देखें प्राइस सेम। ऑलराइट, लो रिस्क बाय कोई रेफरेंस पॉइंट जैसे कि यहाँ पे ये लो रिस्क बाय नहीं है, हालांकि यहाँ पे प्राइस अप्रोच करता है डीप डिस्काउंट के अंदर, वो लो रिस्क बाय है। ये है एक एंट्री का टाइप है ये भी, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक। ऑलराइट, ये एक एंट्री का टाइप है इधर। और यहाँ पे अगर एंट्री देखते हैं तो हम टारगेट करते हैं हमारे बाय स्टॉप यहाँ पे लास्ट स्टेज के लिए। ऑलराइट, ठीक है, तो होमवर्क के अंदर है ना आप लोग बुलिश एंड बेरिश रीपर लैग मार्क करके आओगे, और उसके अंदर बिल्ड होने वाली प्राइस डिलीवरी भी मार्क करके आओगे कम से कम। अगर एंट्री के अंदर प्रॉब्लम आ रही है जिनको, तो वो कम से कम ज्यादा एग्जांपल यानी कि 10 एग्जांपल खुद की होमवर्क शीट के अंदर मेंशन करें, ठीक है, नहीं तो 5 एग्जांपल तो करने ही है। मैंने आपको बता दिया कैसे मार्क करना है, रीपर लैग, मैनिपुलेशन लैग्स, वीडियोस भी आपको मैं दे दूंगा, ये नोट्स भी अभी शेयर कर दूंगा, लेकिन मार्किंग करनी है सबको।